हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। ठीक है बच्चे, आप लोगों को पता है कि ये जो है अपनी क्लासेस चल रही हैं, जो वेदा अकेडमी आप लोगों के लिए करवा रहा है और ये क्लास 9th की क्लासेस है, जेएनवीएसटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। उनके लिए एक्सपेक्टेड पेपर है पूरा का पूरा कि किस तरीके का पेपर आप लोगों के सामने ये देखने के लिए मिलेगा। क्या मेरी वॉइस अभी तक क्लियर है? एक बार बताइए ज़रा। ओके, ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, क्लास की शुरुआत एक थोड़ी मोटिवेशन कोट्स के साथ हो जाए, बताइए? हुँ? मोटिवेशन कोट्स के साथ हो जाए। चलिए, चलिए, बेटा शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। समझ आई बात? तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा जहाँ से मिल रही है उसको ग्रहण करते रहिए लेकिन सही होनी चाहिए। गलत नहीं, गलत ग्रहण करोगे तो फिर तो तुम दहाड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है? तो शिक्षा जहाँ से आपको मिल रही है वहाँ से ग्रहण करिए। ठीक है? चाहे हम दे रहे हैं, आपके माँ-बाप दे रहे हैं, आपके कोई बड़ा भाई दे रहा है, छोटा भाई दे रहा है, कोई भी दे सकता है आपको शिक्षा। ठीक है? शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पैसा देना है और आपको क्या है खरीदनी पड़ती है ना? तो शिक्षा क्या है बेटा कहीं से भी मिल सकती है। ठीक है? ओके चलिए शुरुआत करते हैं आइए। अब देखिए क्या कह रहा है, इधर रेशियो शुरुआत है अपना जो चैप्टर बच्चे वो क्या है आज अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। क्या है बेटा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन वेरी वेरी ईज़ी चैप्टर कुछ इसके अंदर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है? आइए बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले जो बच्चे अपने पास आता है कि रेशियो को परसेंटेज में बदलना, रेशियो को किसमें बदलना? परसेंटेज में बदलना कि ये क्या बीमारी है भैया कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदला जाएगा ये बताइए। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ द रेशियो कह रहा है कि रेशियो 3:4 इस कन्वर्टेड टू परसेंटेज उसको किसमें बदला जाए बेटा? परसेंटेज में बदला जाए तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड तो कह रहा है कि बताइए, बताइए कि जो पहली टर्म है, वो जो पहली टर्म है यानी कि जो पहली टर्म यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं प्रथम पद भी बोलते हैं। तो कह रहा है प्रथम पद द्वितीय पद का कितना प्रतिशत है? यानी जो प्रथम पद है यानी जो फर्स्ट टर्म है वो दूसरे की क्या है? कितना प्रतिशत है? ठीक है? क्या बताना है जी? परसेंटेज बता देखिए अपने पास फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 3 और सेकंड टर्म क्या है? 4 क्योंकि देखिए बड़े ध्यान से समझिए, अगर उसने क्वेश्चन घुमा दिया, अगर उसने ये बोल दिया व्हाट परसेंटेज इज़ देखिए, आइए मैं समझाऊँगा देखो, व्हाट परसेंटेज इज़ अगर मान लो वो कह देता सेकंड टर्म यहाँ क्या लिखा होता बेटा सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म किसकी? फर्स्ट टर्म की तो अब आपको उल्टा रेशियो लेना पड़ता, 4/3 लेना पड़ता। समझ आई बात? समझ आई बात? लेकिन वो क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड टर्म यानी कि आगे वाली जो लिखी हुई है ना बेटा जो सेकंड टर्म बोल रहा है वो, फर्स्ट टर्म को बताना है कि सेकंड टर्म के हिसाब से कितना परसेंटेज है तो सेकंड टर्म का नीचे लेनी पड़ेगी। ठीक है? कर दें इंटू 100% क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 की मल्टीप्लाई। अब 4 का टेबल जिसको याद होगा वो कहेगा भैया 4 एकम 4 और ये कितनी बार हो गया भैया 25 और 25 तिया कितना होता है बेटा 75 25 तिया कितना होता है 75 यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखा यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि आपको 25 का टेबल भी आना चाहिए, 4 का भी आना चाहिए और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जो 25 के टेबल यानी अगर आता है तो आप आसानी से बहुत प्यार से मल्टीप्लाई करके इन क्वेश्चनों को धुआंधार उड़ा सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलता है, पापा वाला क्वेश्चन है यानी कि पक्का आएगा पक्का आएगा। ठीक है? आप समझिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है 2 नंबर्स, कह रहा है 2 नंबर्स है बेटा वो रेशियो में 5:8। कह रहा है देयर सम इज 91 अगर उनका सम मास ऑफ कितना है 91 है। कह रहा है जी फाइंड द लार्जर नंबर मास ऑफ क्या निकाल दो लार्जर नंबर निकाल। ठीक है? ओके, समझिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप लोग मुझे पता है कि एक्स मानकर करते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आप लोग कैसे करते हैं। देखिए, ये आप लोगों का तरीका आप क्या करेंगे, कहेंगे माँ साहब ये रेशियो में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। माँ साहब मैं मान लेता हूँ माँ साहब लेट नंबर इक्वल्स टू एक्स तो माँ साहब मेरे पास ये नंबर कितना हो जाएगा 5x और ये नंबर क्या हो जाएगा माँ साहब 8x ऐसे ही करते हो 5x और 8x बन गया। अब कहोगे क्या कि मैं भाई माँ साहब उसने कहा है कि इनका जो योग है यानी इनका जो जोड़ है वो किसके बराबर है माँ साहब 91 के 91 के यही कहोगे 5x प्लस 8x बराबर कितना 91 यही होगा 8 और 5 आपको होगा माँ साहब 13x बराबर 91 x की वैल्यू निकाल लो तो कितना आएगा माँ साहब 13 सत्ते 91 x आ गया x आ गया उसने क्या बोला बड़ी संख्या बता दो। अब देखो ये इसके साथ जब 5 गुणा x करोगे यानी 5 गुणा 7 कितना आएगा बेटा ये आएगा 35 और इसके साथ जब करोगे 7 अट्ठे कितना आएगा 56 तो आपको होगी माँ साहब ये जो 56 है यही क्या है मेरा सही उत्तर हो जाएगा यही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है मैं इसमें कोई दो राय नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल सही तरीका है बिल्कुल जेन्युइन है लेकिन हमें पेपर में टाइम बचाना पेपर की अप्रोच समझिए पेपर की अप्रोच सॉरी यार पेन गिर गया ठीक है? अब पेपर की अप्रोच समझिए, पेपर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है? बड़े ध्यान से, कह रहा 2 नंबर है मास्टर किस रेशियो में 5:8 क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो क्या है नंबर का 5:8 कह रहा माँ साहब इनका जो सम है वो किसके हिसाब है किसके बराबर है 91 के। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा यहीं जोड़ ले इन दोनों को एक्स मत मान 8 और 5 कितना होता है आप कहोगे माँ साहब 13 कितना होता है माँ साहब 13 यानी कि माँ साहब इनका जो सम है वो किसके बराबर है 91 के यानी माँ साहब 13 की वैल्यू कितनी है 91 13 की वैल्यू कितनी है माँ साहब 91 मैं सीधा यहाँ पर आ गया देखो मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी मैं सीधा यहाँ आ गया मुझे ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है 13 की वैल्यू कितनी बेटा 91 अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूं तो आप क्या कहोगे माँ साहब 91/13 यही आएगा यही आएगा
यही आएगा। अब आप कहोगे माँ साहब एक 13/91 यानी माँ साहब ये कितनी आ गई 7 यानी माँ साहब 1 की वैल्यू 7 है। 1 की वैल्यू क्या है माँ साहब 7 है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो रेशियो में बड़ा नंबर है, जो रेशियो में बड़ा नंबर दे रखा है, जैसे 5 और 8 में क्या बड़ा है 8, वही असली में भी बड़ा नंबर होगा। अगर रेशियो में 5 छोटा है तो यही क्या होगा बेटा छोटा नंबर। यानी माँ साहब मुझे पता चल गई 1 की वैल्यू क्या है माँ साहब 7 है। कितनी है 7। मुझे क्या निकालना है लार्जर नंबर। अब देखो रेशियो में बड़ा कौन सा है ये, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी माँ साहब आप कहोगे 7 गुना 8 यानी 7 8 कितना हो गया माँ साहब 56। 56 हो गया, खत्म कहानी। खत्म कहानी, मेरे को यहाँ एक्स एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि पेपर में इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, बताइए। चलिए आगे बढ़े। आप देखिए क्या कह रहा है, रेशियो निकालिए 2.5 केजी का किससे 750 ग्राम के साथ रेशियो निकालना है। जब भी रेशियो निकालने की बात आए, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सीधा 2.5 और मासा नीचे दे रखा 750 और उसको उड़ा देंगे या जीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर कहेंगे भैया 25 एकम 25, 25 या 75 और भैया रेशियो कहेंगे क्या कि भैया 1:300 आ गया। और ऑप्शन में देखेंगे तो रेशियो नहीं दिखने वाला, नहीं दिखने वाला। लेकिन पेपर बनाने वाला पता है क्या करेगा, वो आपको रेशियो देगा, यहाँ पर लिख देगा 1:300 ऐसे करके 1:300 देगा। और आप क्या करोगे, इसी को सही उत्तर मारकर सही कर दोगे, है ना? यही कर दोगे। मुझे पता है तुम लोगों की हरकतें, मुझे पता है तुम लोगों की हरकतें, लेकिन पेपर में ये बिल्कुल साफ-साफ आपका नंबर उड़वा देगा। अब देखिए समझिए कैसे करना है। अपने को दे रखा था बेटा 2.5 केजी और किसका 750 ग्राम का क्या निकालना रेशियो। 2 का मतलब होता है डिवाइड, ये डिवाइड कितना 750 ग्राम। कभी भी जब रेशियो निकाल रहे हैं, कभी भी क्या निकाल रहे हैं बेटा रेशियो निकाल रहे हैं, तो हमेशा दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सेम। यानी कि या तो मैं केजी को ग्राम में बदल दूं, ग्राम को केजी में बदल लूं। आप कहोगे मां साहब केजी को ग्राम में बदलना आसान है, यानी गुणा 1000 कर दो। बस क्या कर दो मां साहब गुणा 1000 कर दो। यानी मां साहब 2.5 गुणा 1000 ग्राम बट्टे नीचे कितना है मां साहब 750 ग्राम, है ना। और इसका जब पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा नीचे, कहोगे 10। अब देखो एक जीरो कट गया, एक जीरो इसका कट गया। आप क्या कहोगे मां साहब मेरे पास केवल क्या बचा 250 बटे कितना 75। फिर कहोगे मां साहब 25 एकम 25 और 25 दिया कितना 75, यानी मेरे पास क्या आ गया 10/3। क्या ये 10/3 और कट सकता है? आप कहोगे नहीं मां साहब नहीं कट सकते, किसी के टेबल में नहीं आते 10 और 3। तो आप क्या कहोगे 10:3 इज द करेक्ट आंसर, यानी उत्तर क्या हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा। पेपर बनाने वाला है 1:300 देगा और तुम लोग फंस जाओगे, तुम लोग फंस जाओगे भाई। हाँ, पेपर तुम लोग फंसे तो यानी तुम्हारी क्या है बर्बादी की राह आगे बढ़ गई है। तुम लोग फंसे तो यानी तुम्हारी बर्बादी की राह आगे बढ़ गई। अब देखिए ये बहुत ही जरूरी चीज है भाई, बहुत ही चीज जरूरी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पापा वाला क्वेश्चन है पापा। अब देखिए इस क्वेश्चन से मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, वो समझ रहे हैं आपको। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन एक है, कॉन्सेप्ट काफी सारे हैं इसके अंदर, आप लोगों को वही चीजें समझनी है। अब देखिए क्या कह रहा है A/B क्या है भैया, A/B क्या है भैया 3:4 और भैया B/C क्या है अपने पास भैया 2:5, 2:5। लेकिन वो क्या कह रहा है A/B/C बता दो, A/B/C बता दो। समझ आई बात, यानी A का B के साथ क्या रेशियो और तीनों का क्या रेशियो, यानी A/B/C। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए देखो यहाँ पर हमेशा क्या करना है, ऐसे लिखो A/B, यहाँ लिखो B/C। एक चीज याद रखनी है, अगर इधर भी B है तो इधर भी क्या आना चाहिए B, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा क्या आना चाहिए B भी आना चाहिए। बस ये चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ C होता तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था C आना चाहिए था। मुझे क्या निकालना A/B/C, क्या निकालना बेटा A लिख लो, पहले क्या A फिर क्या बेटा ऐसे देखो B फिर क्या है C। अगर यहाँ पर C होता, मान लो यहाँ भी C है यहाँ भी C है, तो पहले आप लिखते A फिर लिखते C और यहाँ क्या होता अगर मान लो B तो फिर लिखते B। समझ आई बात। अब इसको कैसे करोगे देखो, पहले इन दोनों आगे की मल्टीप्लाई 3 गुणा 2 कितना होगा आप कहोगे भैया 6, 6 फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 गुणा 2 आप क्या कहोगे भैया 8 फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 पंजे कितना हो गया 20। यानी ये आ गया मेरा A/B/C यानी 6:8:20। लेकिन ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में चीजें दिख जाएंगी, ऑप्शन में चीजें दिख जाएंगी। अब देखिए ऑप्शन में चीजें दिख जाएंगी, लेकिन कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे। वो कहेंगे भैया मुझे तो यही दिख रहा है 6:8:20 दे रखा है, यही दे रखा है। लेकिन बेटा एक चीज तो देख, क्या ये रेशियो आगे कट सकता है, कट सकता है ना। आप क्या कहोगे बिल्कुल, तो फिर क्या कहोगे भैया इसे 2 की टेबल से काट लो। भैया 2 तिया 6 भैया 2 चौक 8 और भैया 2 दाम 10। तो यानी भैया असली में जो A/B/C आ रहा है भैया वो कितना आ रहा है 3:4:10, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा A। लेकिन एग्जामिनर तुम लोगों का बेवकूफ बनाने के चक्कर में, 6:8:20 देगा और बच्चे यही उड़ा देंगे। तो बेटा रेशियो बोला है ना उसने, रेशियो बोला है ना, तो रेशियो जब तक निकालो जब तक कि पूरा ना कट जाए। यानी चाहे 2 नंबर दे, चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, वो पूरे कट रहे चाहिए। समझ आई बात। अब देखिए एक तो उसने ये पूछ लिया A/B/C बता दीजिए, या एग्जामिनर अगर ये पूछने लग जाए आपसे क्या कि बेटा A/C बता दे मुझे, क्या बता दे A/C बता दे A/C। या तो आप ऐसे निकाल लो पहले A/B/C। समझ आई बात। अब देखो A कितना है यहाँ से अगर रेशियो देखा जाए, आप कहोगे भैया 3 आया और C कितना है भैया, आप कहोगे भैया 10। तो ये हो जाएगा मेरा सीधा क्या A/C। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इतना भी नहीं जाना मुझे। अगर वो केवल ये पूछे A/C तो इतना नहीं जाना मुझे, इतना नहीं जाना। मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो देखो A/B दे रखा है, A/B को मैं बेटा क्या लिख सकता हूँ A/B लिख सकता हूँ।
लिख सकते हो। और बी रेशियो सी दे रखा है, क्या दे रखा है? बी रेशियो सी। एक चीज़ देखो, ए रेशियो सी का मतलब क्या है? यानी कि मुझे ऊपर ए चाहिए और नीचे क्या चाहिए? सी। यानी मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि भैया ऊपर ए आ जाए, नीचे क्या आ जाए भैया? सी आ जाए। तो मैंने क्या बोला बेटा? ए रेशियो बी यानी ए बटा बी। अब बी रेशियो सी का मतलब क्या होता है? आप कहोगे भैया बी बटा सी। अब आप मन-मन में सोच रहे होंगे कि भैया अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दूँ, तो भैया बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। भैया केवल क्या बचेगा? ए बटा सी, यही बचेगा। यानी मेरे को ए बटा बी यानी कि 3 बटे 4 और बी बटा सी यानी कि 2 बटे 5 की मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? केवल ए बटा सी आएगा। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो ऊपर कितना हो गया? 3 एकम 3 और 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया? ए रेशियो सी। आप कहोगे भैया 3 रेशियो 10 और देखो यहाँ से भी यही आया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? मुझे पता है दिक्कत परेशानी तो तुम लोगों को हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम लोग किसमें लगे हो? तुम लोग चैट्स में बिज़ी हो। अभी भी चल रहा है यार, तेरी इंस्टाग्राम आईडी दे दे हैं कि भाई इंस्टाग्राम आईडी बता ना अपनी यार, तू कैसे कर रहा है यार? हैं? इंस्टाग्राम आईडी नहीं देगी, हैं? यही चीज़ें चल रही हैं भाई, देख रहा हूँ मैं तुम लोगों को, देख रहा हूँ। अब देखिए क्या रहा है, मीन प्रपोर्शन निकालना है, क्या निकालना है? मीन प्रपोर्शन निकालना है 18 और 32 के बीच में, किसके? 18 और 32 के बीच में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मीन प्रपोर्शन बोले और 2 नंबर देगा, कहेगा एक 18 और एक क्या है? 32, इनका मीन प्रपोर्शन निकाल दो। क्या निकाल दो? मीन प्रपोर्शन। तो क्या आएगा? आप कहोगे भैया मीन प्रपोर्शन क्या होता है भैया? जो 18 है और जो 32 है, इन दोनों की भैया मल्टीप्लाई कर दो और इसको किसमें डाल दो भैया? रूट में डाल दो। किसमें डाल दो? रूट में। अब 18 को अगर आप सॉल्व करने बैठोगे, इसकी प्राइम फैक्टराइज़ेशन करोगे तो क्या आएँगे? आप कहोगे भैया 9 गुणा 2, ये आएगा। आप कहोगे भैया क्या या 3 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 9 दूनी क्या? आप कहोगे भैया ये हो गया 2, ठीक है? अब देखिए ये क्या है? 32, 32 का मतलब क्या होता है बेटा? 16 गुणा 2, यही होता है। 16 गुणा 2 यही होता है। बताओ 16 को क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 4 और गुणा 2। अब देखो यहाँ से 3-3 बाहर आ गए। बिल्कुल भैया 3 में से 1 3 आ गया। बिल्कुल। यहाँ 4-4 में से भैया 1 4 आ गया। और भैया यहाँ पर ये जो 2 है और ये जो 2 है, इनमें से भी क्या आ गया भैया? 1 2 बाहर आ गया, तो कितना हो गया? 3 चौक 12, 12 दूनी 24, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी इनका जो मीन प्रोपोर्शन है, यानी जो मध्य मध्य समानुपाती है इनका, वो कितना आएगा बेटा? 24 आ जाएगा। बताइए, समझ आई बात? समझ आई बात? अब ये जो क्वेश्चन है ना अगला वाला, ये जो क्वेश्चन है, ये उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है जो मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया था, जिसमें तुम x मानकर कर रहे थे। x मानकर कर रहे थे ना? अब समझो, इसको अगर x मानकर करोगे और जो दूसरा तरीका उससे बताऊंगा, देखो क्या होगा। समझिए, 3 संख्या है, मैंने मान लिया भैया एक हो गई 2x, एक हो गई भैया 3x, एक हो गई भैया 5x, यही हो गई। कह रहा है अनुपात में है, कह रहा है यदि उनके वर्गों का योग, यदि उनके वर्गों को कह रहे योग यानी कि इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी अगर इनका स्क्वायर कर दें, क्या कर दे भैया? स्क्वायर, क्या कर दे भैया? स्क्वायर कर दे इनका, और इनका क्या कर दे भैया? सम कर दे भाई, क्या कर दे भाई? सम कर दे भाई इनका। तो क्या कह रहा है भाई कि भैया इनका जो क्या नाम है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1368, कह रहा है अगर सम करने के बाद भैया ये कितना आएगा? 1368 आएगा। कितना आएगा? 1368। तो कह रहा है क्या? मिडल नंबर निकाल दो, यानी कि जो 3 वाली है ना, 3x है, यानी इसकी मान निकालना है। इसका मान आप समझो। करोगे क्या कि भैया 4x स्क्वायर आ गया। ओके भैया, ये आ गया भैया 9x स्क्वायर, भैया हो गया 25x स्क्वायर। ये कितना हो गया बड़े भैया? 1368। कितना हो गया भैया? 1368। जब इसको जोड़ोगे जोड़ोगे तो कितना होगा? आप कहोगे भैया 9 और 4 13, 13 और 25, 5 और 3 8, 2 और 1 3, यानी 38x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 38x स्क्वायर बराबर 1368। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आपको भैया 1368 बटे 38, यही आएगा, यही आएगा। अब इसको काट लो, 2 से काट लो। कहोगे 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, कितना हो गया? 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और ये हो गया 19, ये हो गया। फिर उसके बाद 19 के टेबल से इसको भाग मान लो, कितना है? 68 4। आप कहोगे भैया कितनी बार में कट जाएगा? 19 तिया 3 दूनी 27, 3 एकम 2 5, 19 तिया कितना? 57, 8 में 7 गए कितना भैया? 1, 6 में से 5 गए 1, कितना आ गया भैया? 4, और ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 19 छिंग में कट जाएगा ना। 6 9 54, 6 कम से 5 11, यानी कि भैया 19 छिंग कितना होता है भैया? 114। यानी भैया यहाँ से जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई भैया, वो कितनी आ गई? 36। कितनी आ गई? 36। अगर मैं एक्स निकालूं तो आपको भैया एक्स आ गया 6। कितना आ गया भैया? एक्स कितना आ गया? 6, 6 आ गया। यानी मुझे मिडल नंबर निकालना था, मिडल नंबर। अब देखो एक्स की वैल्यू 6 है, तो यानी यही था मिडल नंबर, यानी इसकी कितनी हो गई? 3 गुणा 6, यानी कि भैया 18 आ गई। कितनी आ गई भैया? 18। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से करोगे तो 18 आएगी, 18 आएगी और थोड़ा टाइम भी गवाओगे। लेकिन अब मैं क्या करूँ बेटा, ध्यान से सुन। मैंने बोला वो नंबर रेशियो में है, उन नंबर का स्क्वायर कर जोड़ने पर ये आता है। अब सुन, क्या है? 2 रेशियो 3 रेशियो 5, क्या है भैया? 2 3 5। मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इनको जोड़ दे, 9 और 4 13, है ना? 9 और 4 13 और 13 5 कितना हो जाएगा बोलो? 13 और 25 कितना हो गया? आप कहोगे भैया 38। कितना आ गया? 38। यानी कि भैया 38 की जो वैल्यू है ना, इनका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर भैया? 1368 के, 1368 के। ठीक है बेटा? अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ,
तो आप कहोगे भैया वो कितनी आएगी 1368/38 और ये सॉल्व करके अपने पास कितना आया था बेटा पूरा का पूरा 36 आया था। कितना आया था 36। अब बड़े ध्यान से यहाँ चीज़ समझनी क्या कि भैया आप कह रहे हो कि 1 की वैल्यू 36 आ गई। बच्चे यहीं गड़बड़ कर देंगे। बच्चे यहाँ क्या कर देंगे गड़बड़ कर देंगे। देखो इधर ध्यान समझो ये जो 36 आया था ना यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू आई थी x स्क्वायर की। तो यहाँ पर ये जो 1 की वैल्यू आ रही है ना 36 है। तुम लोग क्या करोगे 1 की वैल्यू 36 लोगे। बेटा ये 36 नहीं है स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है यानी कि 1 की अगर मैं लूँगा तो भैया कितनी आएगी 6 आएगी। क्योंकि उसने बोला है स्क्वायर तो भैया इस पर क्या है स्क्वायर रूट भी तो लगाना पड़ेगा तभी तो 1 की वैल्यू आएगी क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। इमेजिन करो अगर वहाँ एक्स स्क्वायर होता तो ऐसे ही चलता ना कि भैया एक्स स्क्वायर 36 आया जैसे वहाँ पर आ रहा है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? मैं केवल एक्स को गायब करना चाह रहा हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, सेम ही चीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं केवल एक्स गायब करके बता रहा हूँ। ठीक है? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपको भैया 36। मुझे क्या निकालना है मिडल नंबर। मिडल नंबर क्या है भैया 3। भैया 1 की वैल्यू भैया 6 है, 6 है। तो भैया 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणा 3 यानी कि बड़े भैया 6 तिया 18। 6 तिया 18 यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। समझ आई बात? तो देखा इस तरीके से भी क्वेश्चन को करा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखिए कह रहा है द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। कह रहा है कि एक ए है और एक बी है, उनकी जो उम्र है बेटा वो कितनी है 4:5 है। यानी कि एक ए है और एक बी है, उनकी जो उम्र है वो कितनी है बेटा 4:5। कह रहा आफ्टर 6 ईयर, कह रहा आज से 6 साल बाद, 6 साल बाद। यानी ये तो अभी इनकी प्रेजेंट एज है। क्या है बेटा? ये इनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट है। कह रहा आज से 6 साल बाद, मान लो 6 साल बाद प्लस 6 यानी 6 साल बाद। कह रहा देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 5:6। कह रहा इनकी जो एज है वो किस रेशियो में आ जाएगी 5:6। तो कह रहा व्हाट इज ए परसेंटेज। तो कह रहा ए की परसेंटेज बता दो, ए की परसेंटेज बता दो। ठीक है, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसी कहानी है कि 6 साल बाद या 6 साल पहले, देखो ये ए है ये बी है। ए की उम्र को मान लेता हूँ मैं 4x। ठीक है, ए की उम्र को क्या मान लिया 4x, बी की उम्र को मान लिया 5x क्योंकि रेशियो में ना मैंने x मान लिया। ठीक है, ये उनकी उम्र है। कह रहा है आज से 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी आपको कि भैया 4x में 6 जोड़ दो और इसकी कितनी हो जाएगी भैया 5x में कितना जोड़ दो भैया 6। कह रहा है 6 साल बाद इनकी जो उम्र का रेशियो है, ये रेशियो हो गया यानी डिवाइड। कह रहा है वो कितना हो जाएगा भैया 5:6 हो जाएगा। बस क्या कह रहा है ए की प्रेजेंट एज यानी यही थी प्रेजेंट एज कितनी 4x यानी कि मैं यहाँ से x निकाल दूं और सीधा रख दूं। अब मल्टीप्लाई कर दो 6 चौक क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 चौक 24x, 6 चिंग 36, पचम 25x और 5 चिंग कितना बड़े भैया 30। 30 ये उधर जाकर माइनस होगा x हो गया और 36 माइनस 30 कितना आ गया x की वैल्यू 6 आ गई। x की कितनी आ गई 6 आ गई। ए की प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है तो ए की असलियत उम्र क्या है अभी प्रेजेंट 4x है। जब x रखोगे तो 4 चिंग कितना हो गया 24 हो गया। कितना हो गया भैया 24 हो गया। समझ आई बात? चले आगे देखिए। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए क्या कह रहा है इफ द 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। कह रहा है किसी नंबर का 40% किसी नंबर के किसी दूसरे नंबर के 2/3 के बराबर है। कह रहा तो रेशियो बता दो फर्स्ट नंबर का किससे सेकंड नंबर के साथ। ठीक है, तो कह रहा है 40% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है, मैंने मान लिया बेटा एक्स है वो नंबर, एक्स है वो नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, दूसरा नंबर मैंने मान लिया वाई। आप ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, जिसका नाम अगर आपको मन करे ना कुछ भी मान लो यार, कोई तुम्हारा फेवरेट अल्फाबेट वाला व्यक्ति होगा उसका नाम मान लो। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 40% ऑफ अ नंबर, क्या कह रहा है जी भैया 40% ऑफ अ नंबर, नंबर क्या मान लिया मैंने बेटा एक्स, इज इसका मतलब क्या है इक्वल, इज इक्वल टू 2/3 क्या है भैया 2/3 ऑफ ऑफ अनदर नंबर क्या है भैया वाई। वाई अब देखो मैथ क्या कहती है 40% का मतलब होता है 40/100, ऑफ का मतलब होता है भैया मल्टीप्लाई एक्स बराबर 2/3। भैया ऑफ का मतलब क्या है भैया मल्टीप्लाई वाई। बस मुझे यहाँ से क्या निकालना है एक्स रेशियो वाई। उसने बोला ना व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर तो अपने पास एक्स था, सेकंड नंबर क्या अपने पास वाई, यानी कि मुझे एक्स रेशियो वाई निकालना है। बस बस आ जाओ, देखो 0 से 0 कट गए। ठीक है, कहोगे भैया 2 दूनी 4, भैया 2 पंजे 10, तो भैया यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास बड़े भैया 2/5 गुणा एक्स बराबर 2/3 गुणा वाई। यही हो गया। यहाँ से एक्स अपॉन वाई निकाल लो, ये एक्स ही रहने दो, वाई को नीचे ले आओ डिवाइड में, वाई को ही ले आओ डिवाइड में, यही होगा, यही होगा। आप देखो ये ऊपर चले जाएगा, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपको, कहोगे भैया 10 और 2 गुणा 3 कितना हो गया भैया 6, 10/6 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 पंजे 10 और 2 तिया कितना 6 यानी कि 5/3 कितना आ गया जी, आप कहोगे भैया 5/3 आ गया। बताइए समझ आ रही है बातें? बोलिए समझ आ रही है बातें? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं होगी बिल्कुल आशा करता हूँ। ठीक है, आगे आइए चलिए। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। कह रहा 2 नंबर है 7:11 में, 2 नंबर है, मान लो एक ए है और एक बी है। कह रहा भैया 7:11 में, लेकिन क्या कह रहा है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6। कह रहा हर एक नंबर को 6 बढ़ा दिया जाए, हर एक नंबर को क्या कर दिया जाए 6 बढ़ा दिया जाए। कितना कर दिया जाए 6 बढ़ा दिया जाए। आप कह रहे हो कि भैया इसको भी 6 बढ़ा दो, इसको भी 6 बढ़ा दो, यही कहना चाह रहा है। कह रहा है तो कह रहा है नया रेशियो क्या हो जाता है बेटा 4:5, क्या हो जाएगा 4:5। कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलर नंबर, कह रहा है छोटा नंबर निकालना है। क्या निकालना है? छोटा नंबर निकालना है। अब कुछ बच्चे पता है यार क्या हरकतें करेंगे, करेंगे भैया रेशियो 7:11 था, भैया क्वेश्चन नहीं तो कहा कि 6 बढ़ा दो, तो भैया 7 और 6 तो 13 आना चाहिए ना।
अब तुम लोग क्या करोगे, भैया 7 और 6 13 आना चाहिए और 11 और 6 भैया 15 आना चाहिए, लेकिन ये तो 4 और 5 11। इसका मतलब भैया क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब भैया क्वेश्चन गलत है, ये कहना चाह रहा है? नहीं बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन जो तुमने अपनी घोड़े दौड़ाए हैं ना इस दिमाग के, ये गलत दौड़ा दिए थोड़ा, ये गलत दौड़ा दिए। ठीक है, आइए आप देखिए क्या कर रहा है। सुनो, ए रेशियो बी, मैंने क्या माना बेटा, कभी भी आप डायरेक्टली रेशियो में कोई एक मिनट वेट करिए भाई, एक मिनट वेट करिए जरा सभी लोग। ठीक है, आइए, ओके, आ रही है आवाज़? ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था भाई, मैं क्या कह रहा था, हर एक नंबर को भाई कितना बढ़ा दिया जाए, आप कह रहे हो कि भैया 6 बढ़ा रहा है ना? आवाज़ चली हुई, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे पास 2 नंबर है, वो 7:11 में है, 7:11 में कह रहा है कि हर एक नंबर को 6 बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया जाए? 6 बढ़ा दिया जाए, तो कह रहा है कि जो नया रेशियो आता है वो 4:5 होता है। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चे अपनी मनमानी चला रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि भैया रेशियो तो 7:11 है और बड़े भैया अगर इसमें 6 जोड़ूँगा तो भैया 7 और 6 तो 13 आना चाहिए ना, भैया 7 और 6 क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए, 11 और 6 15, लेकिन भैया तो 4:5 कह रहा है। तो मेरे भाई जो आपने घोड़े दौड़ाए हैं ना अपने दिमाग के, ये बिल्कुल गलत दौड़ाए हैं। अब समझिए, समझिए, कभी भी आप रेशियो में डायरेक्टली कुछ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं रेशियो को। लेकिन फिर बता रहा हूँ क्या कि रेशियो में अगर आप कुछ भी डायरेक्टली ऐड करके सोचो इसको बढ़ा दूं तो नहीं बढ़ सकता, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब समझिए, मुझे क्या मानना पड़ेगा, ये नंबर है 7x, ये नंबर क्या है भैया, दूसरा वाला 11x। कह रहा भैया दोनों में 6 6 ऐड करा, क्या ऐड करा भैया, 6 6 ऐड करा, तो जो नया रेशियो भैया वो कितना हो गया, 4:5 हो गया। मैं इसकी शॉर्टकट प्रोसेस बता सकता हूँ तुम्हें, लेकिन वो तुम लोग ना बौखला जाओगे, भैया ये क्या हो गया, भैया ये क्या हो गया, ये तो समझ ही नहीं आया है क्या करना चाह रहे हो, इसलिए बताना नहीं चाहता। बिना एक्स के भी बता सकता हूँ, बिना एक्स के भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक्स नहीं लाना चाहता। बट क्या करें, आप लोग थोड़े अभी उस टाइम इतना समझ नहीं पाएंगे, उस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आ पाएगा आप लोगों के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 7 35x, 5 3 कितना बेटा 30, 11 4 जा 44x और 6 चौक कितना बेटा 24, माइनस करो, 44 माइनस 35 उधर जाएगा, 14 में से 5 गया बेटा कितना बचा 9x और 30 माइनस 24 कितना आ गया आपको, भी भैया 6 आ गया। यानी x की वैल्यू निकाले तो भैया कितनी आ गई 6/9, 6/9। लेकिन मेरे से वो क्या कह रहा है भैया स्मॉलर नंबर निकाल दो, क्या निकाल दो स्मॉलर। आप खुद बताओ 7 छोटा है 11 छोटा है, 7 छोटा है 11, मैंने बताया था अगर रेशियो में आप देखकर बता सकते हो 7 छोटा है 11, जो नंबर छोटा है वो असलियत में भी छोटा है, जो रेशियो छोटा है वो असलियत में भी छोटा है। 7 और 11 में क्या छोटा है, आप कहोगे भैया 7, तो यानी अगर भैया x की वैल्यू 6/9 आई तो भैया असली नंबर क्या है जो छोटा है 7x, यानी कि भैया 7 गुणा 6/9। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 दूनी 14, यानी भैया 14/3 नंबर आ गया, कितना आ गया भैया 14/3, यानी सही उत्तर क्या है भैया ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बीच में वॉइस चली गई होगी यार, है ना, लेकिन क्वेश्चन समझ लेना तुम लोग, बिना समझे, बिना बोले मेरे, है ना, बिना बोले मेरी जो चीज समझ जाए वो भाई वो मेरा स्टूडेंट है। अब देखिए कह रहा है, समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था उसने, कह रहा था रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, ऐसा क्वेश्चन पूछने की असंभवता है बिल्कुल की पूरा, बिल्कुल ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा था रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, कह रहा है जो रेशियो है क्या भैया, इनकम, आई का मतलब इनकम और ई का मतलब एक्सपेंडिचर, कह रहा है इनका जो रेशियो है भैया वो कितना है 7:6, कितना बेटा 7:6, 7:6। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द इनकम इज 42,000, कह रहा है भैया इनकम कितनी है उसकी असली में, भैया 42,000 है, कह रहा तो उसकी सेविंग बता दो, क्या बता दो सेविंग। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया इनकम दे रखा है एक्सपेंडिचर दे रहा है और पूछ सेविंग रहा है, पूछ सेविंग रहा है। एक बात बता बेटा, एक बात बता, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी इनकम 100 रुपए है, मेरी इनकम कितनी है बेटा 100 रुपए है, सपोज मैं कह रहा हूँ मेरी इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए बेटा, जिसमें से मैं जो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना, क्या करना, खर्च करना है, व्यय करना। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं खर्च करता हूँ बेटा 70 रुपए, कितने रुपए खर्च करता हूँ 70 रुपए, क्या कर रहा हूँ मैं खर्च कर रहा हूँ, यानी ये मेरा एक्सपेंडिचर। अगर मैं 100 रुपए में से 70 रुपए खर्च करूँ तो आपका वो भैया सेविंग कितनी है आपके पास भैया 30 रुपए की। यानी मुझे एक बात समझ आई भैया, जो इनकम होती है वो ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है।
यानी भैया जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर है। अब वो भी तो ये कह रहा है कि अगर मेरी इनकम ₹7, एक्सपेंडिचर ₹6, इनकम ₹7 सोचो, एक्सपेंडिचर ₹6, तो आप क्या कहोगे भैया जो सेविंग होगी भैया वो ₹1 की होगी। ₹1 की होगी ना भैया, बताओ। कोई दिक्कत, यहाँ से मैंने सेविंग निकाल ली है, इसका मतलब है सेविंग। तो भैया सेविंग ₹1 की होगी। अब को देखो वो कह रहा है, समझो, कह रहे थे इनकम इज 42,000। इनकम कितनी है? 42,000। असली में इनकम कितनी दे रखी है उसने? 7 दे रखे है ना, 7 दे रखे है ना। अब या तो तुम इसे एक्स मानकर कर लो, एक्स मानकर कर लो। अगर एक्स मानकर करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपको कि भैया 7x मेरी इनकम थी और ये किसके बराबर है भैया? 42,000 के। तो भैया एक्स की वैल्यू आ जाएगी भैया यहाँ से 6,000। कितनी आ जाएगी भैया? 6,000। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, फिर तुम सेविंग निकाल दो। सेविंग कितनी है? एक्स, यानी कि असली में 6,000 ही आ गई। मैं क्या कह रहा हूँ ना, छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ, असली में इनकम कितनी दे रखी है उसने मेरे को? 42,000, और रेशियो में कितनी है? 7। यानी भैया 7 की वैल्यू किसके बराबर भैया? 42,000 के। मैं 1 की निकाल लूँ, आप कहोगे भैया 7 छीन 42, यानी 1 की वैल्यू भैया 6,000 आ गई। 6,000, और यही तो थी मेरी सेविंग की असली वैल्यू कितनी? 1। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 6,000 हो जाएगा। इससे बेहतर बेटा इतनी गारंटी दे सकता हूँ, इतनी गारंटी दे सकता हूँ, ऐसे मेथड, ऐसे तरीके और कोई नहीं बताने वाला। इतनी गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये अप्रोच कोई नहीं बताएगा पेपर में। यहाँ एक्स वैक्स मानना भूल जाओ, एक्स मानना भूल जाओ। इस तरीके से जो भी किताब में क्वेश्चन है उनको करो, तब जाके समझ आएगा कि हाँ, भैया कुछ बोलकर गए थे और भैया ने वो सही तरीके बताए थे कि किस तरीके से हम उसको आसानी से बिल्कुल टाइम बचा रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं। समझ आई बात? ये कोई नहीं बताने वाला भाई, मेरी बात कोई नहीं बताए। अब देखिए क्या करे, एक्स रेशियो वाई 2/3 है। एक्स रेशियो वाई क्या है? 2/3। एक चीज है बेटा, क्या बोला? एक्स रेशियो वाई कितना है भैया? 2/3। यानी कि बेटा एक्स अपॉन वाई कितना है? 2/3। 2/3। अब तुम लोग ये क्वेश्चन कैसे करोगे? 3x प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 3y। अब इसकी अप्रोच तुम लोग पता क्या करोगे कि यहाँ से x रेशियो y निकाला, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। यही करते ना? बताओ, यही करते हो ना? करते हो कि भैया x की वैल्यू निकालूंगा तो भैया यहाँ से कितनी आ जाएगी भैया? 2y/3। फिर भैया यहाँ पर रखूंगा x की वैल्यू, फिर रेशियो निकालूंगा, फिर रेशियो निकालूंगा। अबे मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरी जान, इतना समय है पेपर में कि x निकालेगा, y निकालेगा, y को निकालकर x में रखेगा, x को निकालकर y रखेगा। जीवन में x और y ढूंढता रह जाएगा। सुन मेरी बात। अब इसको कैसे करेगा? जब भी डायरेक्टली कभी भी एक्स रेशियो वाई दे दे, क्या दे दे? एक्स रेशियो वाई दे दे, और इन्हीं का ही रेशियो पूछे कि 3x प्लस 2y और 2x प्लस 3y का ही रेशियो पूछे, तो क्या करना है? एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या मानोगे कि भैया 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है भैया? 3। बस, बस और तुम्हारे में से ज्यादा भार आएगा। तो भैया एक्स की वैल्यू 2 है बड़े भैया, वाई की वैल्यू क्या है? 3। तो यानी मेरे को क्या निकालना था? 3x प्लस 2y बटे भैया 2x प्लस 3y। देख बेटा, 3x यानी x की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप क्या करोगे भैया? 3 गुना 2 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे भैया 3। फिर नीचे इसी तरीके से भैया 2 गुणा x की वैल्यू कितनी? 2, और भैया 3 गुणा कितना? 3। अब देखो 3 दूनी कितना हो गया? 6। 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और 6 और 6 कितना हो गया बड़े भैया? 12। 12 और 9 और 4 कितना हो गया भैया? 13। यानी मेरा सही उत्तर क्या आ जाएगा? 12/13। क्या ये 12/13 आगे कट सकता है? नहीं कट सकता। यानी भैया यही मेरा उत्तर है, यानी 12/13। 12/13 यही क्या है मेरा? बिल्कुल भैया सही उत्तर है, सही उत्तर है। इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं है, इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं हो सकता, और ना ही होने देंगे, ना ही होने देंगे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जो मैं आपको पीछे करा चुका हूँ। 3 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है 1:2:3। कह रहा है इनका सम 96। इनका सम क्या है बेटा? 96। क्या है इनका सम? क्या है? 96 है। कह रहा व्हाट इज 125% ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अब इसको भूल जा, इनका सम कर। 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी इनका सम कितना आ रहा है यहाँ पर? 6। और असली में सम कितना दे रखा है? 96। यानी कि भैया 6 की वैल्यू कितनी, किसके बराबर है? 96 के। अगर 1 की वैल्यू निकालोगे तो भैया कितनी आ गई? 96/6 यही आएगी। अगर सॉल्व करोगे तो आपको भैया 1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 6 एकम 6, 9 में 6 गए 3, 36, 6 चिंग 36, यानी 1 की वैल्यू भैया 16 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? उसने ये नहीं पूछा। अगर वो यहाँ से पूछ लेता बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो जो रेशियो में सबसे बड़ा क्या? 3। यानी मुझे 3 की वैल्यू निकालनी। अगर 1 की 16 है तो 3 की कितनी होती है? आप कहते भैया 16 गुणा 3, यानी 16 थी 48, यही आती। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? क्वेश्चन ने घुमा दिया। कह रहा व्हाट इज 125% ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। कह रहा लार्जेस्ट नंबर का 125% बताना है, लार्जेस्ट नंबर का 125%। अब क्या कहोगे भैया? लार्जेस्ट नंबर क्या है भैया यहाँ पर? 3। 3 तो यानी भैया पहले मुझे 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 की 16 है तो 3 की कितनी होगी बेटा? आप कहोगे भैया 16 गुणा 3, यानी 16 थी 48। 48 तो आ गई। लेकिन वो क्या कह रहा है? इसका 125%। इसका क्या निकालना है मुझे? 125% निकालना है। खत्म कहानी। 25 पंजे 25 चौक, फिर भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि भैया 12 गुणा 5, और 12 पंजे कितना बड़े भैया? 60। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बताइए, समझ आई बातें? समझ आई बातें? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ यार। इसके बाहर भाई अगर करना चाहते हो ना, कहीं भी चले जाओ, मैं बार बार यही बात बोलूंगा, कोई नहीं समझाने वाला इस अप्रोच के साथ, कोई नहीं समझाने वाला। इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, दे सकता हूँ लिख कर। अब देखिए कह रहा है द थर्ड प्रपोर्शन टू 12 एंड 18। कह रहा थर्ड प्रपोर्शन बता दो किसका? 12 और 18 का। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं? थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहे हैं। नंबर कितने? 1 2, 1 2, कुछ नहीं करना। देखिए 12 लिखिए, फिर 18 लिखिए,
ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड प्रोपोर्शन। मुझे क्या निकालना है फिर से? यहाँ पर एक सेम नंबर लिख लिया 18 और क्या कर दीजिए एक्स कर दीजिए। बस ये करना है, ठीक है? तो देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18 यानी 2/3 किसके बराबर आ गया बेटा? 18/x के। फिर कहोगे भैया 2 एकम 2, 2 नीम 18 क्या बच गया? 1/3 बराबर भैया 9/x और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो x कितना आ जाएगा? 9 गुणा 3 यानी भैया 9 तिया 27 यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। यानी इसका जो तृतीय समानुपाती है वो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर ओके कह रहा है 2 स्क्वायर है उनके एरिया का जो रेशियो भैया 9:16 है। कह रहा है भैया उनके पेरीमीटर्स का रेशियो बताओ। क्या बताओ? रेशियो। अब देखिए क्या है, आपने पढ़ा है भैया 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है। पक्की बात उसने बोला रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर बोल रहा है, वो 2 खुद ही बोल रहा है। तो भैया A1 यानी एरिया 1 मान ले तो भैया मैं A2 और भैया इनका जो रेशियो भैया वो कितना है? 9/16 9/16 कह रहा रेशियो बताना पेरीमीटर का। किसका बताना? पेरीमीटर का। पेरीमीटर का। अरे एक चीज़ बता मेरे लाल, एक चीज़ बता, सुन मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, ये A1 है इसकी साइड, एक स्क्वायर ये है बेटा। क्या बन गया स्क्वायर के नाम पे? हैं? स्क्वायर के नाम पे कुछ और ही बन गया। एक स्क्वायर ये है बेटा, इसकी A2 साइड है। ये स्क्वायर लग नहीं रहा होगा लेकिन इसको स्क्वायर मान लेना, ठीक है? किसकी साइड A1 है, इसका A2 है। अगर मैं कह रहा हूँ इनके पेरीमीटर का रेशियो बताना है, तो आप क्या कहोगे भैया? पहले वाले का जो पेरीमीटर आएगा भैया वो 4 गुणा A1 आएगा और भैया दूसरे वाले का जो पेरीमीटर आएगा भैया वो 4 गुणा A2 आएगा। यही करते हो। अब एक चीज़ देखो 4 से 4 तो कट गया। यानी मुझे अगर पेरीमीटर का रेशियो निकालना है तो यानी भैया मुझे केवल और केवल A1/A2 की वैल्यू चाहिए। यानी भैया मुझे केवल A1/A2 की वैल्यू चाहिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा मैं भी तो यही करूँगा। अब देख मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा मैं A1/A2 निकाल लूँ, खत्म कहानी। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? आप कहोगे भैया अगर इसकी साइड A1 है तो भैया इसका स्क्वायर क्या होगा भैया? A1 का स्क्वायर। भैया इसकी अगर A2 वाले स्क्वायर की अगर साइड A2 है तो भैया इसका क्या होगा? A2 का स्क्वायर बराबर 9/16 A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे भैया A1/A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसे? कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ? कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में? कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में? दिख रहा है सबको? अब यहाँ से अगर मैं A1/A2 निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ? A1/A2 तो आप क्या कहोगे भैया ये क्या आ जाएगा? √9/16 यानी ये कितना हो गया भैया 3 और ये क्या हो गया भैया 4 4 यानी कि भैया A1/A2 कितना आ गया बड़े भैया मेरे पास 3/4 यानी और पेरीमीटर का भी रेशियो क्या हो गया भैया? 3:4 ही हो गया। यानी सही उत्तर मेरा भैया ए हो गया। ए हो गया। समझ आई बात? तो हमें इस तरीके से अप्रोच लगानी है, हमें इस तरीके से इतने क्वेश्चन कर लेने, इतने क्वेश्चन निपटा देने ना भाई कि जब पेपर में बैठो ना तो वो लगना ही नहीं चाहिए कि यार ये ना पढ़ा हो, लगना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं पढ़ा, तो भैया फिर तो आपकी गड़बड़ी है कि आपने नहीं पढ़ा सही में, ठीक है? आइए, अब देखिए क्या कह रहा है, इससे बेहतर अप्रोच कोई नहीं बताएगा भाई, फिर बोल देता हूँ। कह रहा सम ऑफ मनी, कह रहा है एक सम है मनी का, सम है मनी का। आप तुम कहोगे भैया कि भैया मनी का भी सम है। अबे मनी सम ऑफ मनी का मतलब है कुछ धनराशि है। कह रहा है कुछ धनराशि है वो डिवाइड होती है एबीसी के बीच में 3:4:5। अब देखिए कुछ धनराशि थी, मान लो ये कुछ भी हो सकता है। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, इस कटोरे में कुछ भी हो सकता है। कह रहा है 3 बंदों में बांटी गई, 3 बंदों में बांटी गई ए, बी और सी में। और किस रेशियो में बांटी गई बेटा? 3:4:5। अब बड़े ध्यान से समझो। कह रहा है सी गेट ₹2000 मोर देन ए। कह रहा है यदि सी को ए से 2000 अधिक मिले हैं। अब देखो यहाँ देखो, कह रहा है सी को जो है ए से 2000 अधिक मिले हैं। यानी कहने का मतलब ये सीधी सी बात है कि भैया सी ने ज्यादा पैसे लिए, सी ने ज्यादा पैसे लिए। अब देखो किससे? ए से। ए को कितने रुपए मिले? 3। सी को कितने मिले भैया? 5। बड़े ध्यान से समझना, ये अप्रोच लगानी पेपर है कि भैया ए को 3 रुपए मिले, सी को भैया 5 रुपए मिले। कितने मिले? 5 रुपए मिले। की बात है। ए को 3 मिले, सी को 5 मिले। कितने फालतू मिल गए सी को? खुद देखो, अगर सी के पास 5 रुपए, ए के पास 3 रुपए है, तो सी को कितने फालतू मिल गए? भैया आप कहोगे इन दोनों को माइनस कर दो, यानी भैया 2 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे। भैया 2 क्या है? एक्स्ट्रा मिले हैं सी को। और यही तो कह रहा है कि वो सी गेट 2000 मोर, सी को कितने फालतू मिले? 2000 फालतू मिले। यानी भैया 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बड़े भैया उसने? 2000 दे रखी है। कितनी दे रखी है भैया? 2000। यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालो तो आपको भैया 2 को डिवाइड कर दो, 2000/2 करोगे तो कितना आएगा? आपको भैया 1 की वैल्यू 1000 आ गई। 1000 आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है, बी का शेयर बता दो। व्हाट इज बी शेयर? यानी कि भैया बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा है। 1 की वैल्यू 1000, बी की वैल्यू क्या है? 4। अब खुद सोचो यार, 1 की वैल्यू 1000, बी की कितना दे रखा है रेशियो? 4। तो 4 की कितनी हो जाएगी? आपको भैया 4000 रुपया लेगा बाबा। 4000 रुपया, 4000 रुपया। तो सही उत्तर क्या है? ए वाला हो जाएगा। बताइए, बताइए, समझ आई बात? समझ आई बात? अगर आप लोग ये चाहते हो ना कि भाई अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है और आप चाहते हो कि भैया ऐसी और वीडियो बना दो,
और वीडियो बना दो रेशियो प्रोपोर्शन पे कि कैसे चुटकी में निपटारा करते, तो वो भी बना देंगे, वो भी बना देंगे भाई, तेरे लिए सब कर देंगे। अब देखो कह रहा है 2 नंबर रेशियो में है 5:7, कह रहा है 2 नंबर, एक ए है और एक बी है भैया, वो कह रहा है 5:7 में। कह रहा है 9 इज एडेड टू ईच नंबर, कह रहा है 9 जो है हर एक नंबर में ऐड करा जाता है, कह रहा है रेशियो जो है 7:9। कह रहा है तो क्या कह रहा है देखो, फाइंड द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, कह रहा है जो ओरिजिनल नंबर है उनका सम निकालना है, सम निकालना है। आइए इसको मैं x मान लेता हूँ कि भैया 5x था, एक नंबर 7x था, और भैया दोनों में क्या जोड़ा गया भैया, ऊपर भी 9 जोड़ा गया भैया, नीचे भी 9 जोड़ा गया, तो ये नंबर क्या बन गया 7/9 मल्टीप्लाई 9 पंजे भैया 45x, और 9 9 81 भैया, 7 7 39x, और 7 9 या 63। उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, और 81 माइनस 13 13 नहीं 63, 81 माइनस 63, तो ये कितना हो गया 8, 7 में छेगा 1 यानी कि 18 आ गया। कितना आ गया आप कहोगे भैया 18 आ गया, यही आएगा, यही आएगा 8 और 3 11 6 7। अब यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो कितना आएगा बेटा, आप कहोगे भैया 18/5, 18/5, लेकिन भैया x तो कंप्लीट आया ही नहीं। अब देखिए उसने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, लेकिन मुझे क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है। ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे पास 7x और कितना 5x, और 7x और 5x अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा 12x, यानी मुझे सही मायने में भैया 12x की वैल्यू निकालनी है, 12x की। लेकिन मेरे साथ गड़बड़ क्या हो रही है भैया, x तो 18/5 आ रहा है, और भैया ये तो फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, यानी हमने कहीं गड़बड़ कर दी है। दोबारा देखो आ जाओ, 2 नंबर 5:7 में है, ठीक है, 9 ऐड करा गया तो रेशियो 7:9 बन गया, सम निकालना ओरिजिनल नंबर का। तो 5x प्लस 9/7x प्लस 9 बराबर 7/9, 9 पंजे 45, 9 निम 81, ठीक है, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, ठीक है भैया। ये उधर जाकर ओ हो ये गड़बड़ हो गया ना, माइनस, ये माइनस गड़बड़ हो गया भाई। 49 माइनस 45 ये कितना आएगा आपको भैया 4 आएगा, कितना आएगा भैया ये आएगा 4। तो यानी भैया यहाँ से मेरा x कितना आ गया आपको भैया 18/4, कितना आ गया भैया 18/4, ये आया x, ठीक है। वो यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, यानी अब मुझे 12x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है 12x की, 12x की, क्योंकि इनका सम बोला है ना उसने, सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अगर सम करोगे ओरिजिनल नंबर का 5x और 7x का 12x ही तो आएगा, यानी 12x की वैल्यू निकालनी है। 12 गुणा x कितना बेटा अपने पास 18/4, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे भैया 4 तिया 12, और 18 गुणा 3 कितना बेटा, 18 गुणा 3, अब खुद सोचो कितना हो गया 54 हो गया, कितना हो गया भैया, सीधा सीधा उत्तर मिल गया 54 हो गया, कितना भैया 54 इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ आ रही बात, बोली कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक कोई भी नहीं होगी आशा करता हूँ। अब देखिए कह रहा है मीन प्रोपोर्शन निकालना किसका, a माइनस बी और a प्लस बी का। इस तरीके के क्वेश्चन जब पेपर में दिख जाए, इस तरीके के क्वेश्चन जब पेपर में दिख जाए, तो भैया ये मान लेना कि भैया ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हम कर कर आए हैं। तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन, अभी पीछे मैंने बताया था मीन प्रोपोर्शन निकालना, बताया था मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। अगर वो कह दे आपको कि भैया आपके पास एक नंबर है 36 और एक कितना भैया 81, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो, क्या है मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो अभी बताया था रूट में लिखो और इन दोनों के क्या कर दो 36 इंटू 81, और बस इनको क्या कर दो बाहर रूट से। ये किसका स्क्वायर आप कहोगे भैया 6 का, और ये किसका भैया 9 का, तो भैया 6 9 या 50, और इनका क्या आ गया मीन प्रोपोर्शन आ गया। सेम यही कहानी, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये क्या भैया पूरा का पूरा दूसरा नंबर है, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप क्या कहोगे भैया रूट में दोनों की क्या कर दो भैया मल्टीप्लाई, a माइनस बी मल्टीप्लाई भैया a प्लस बी कर दो, बस इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। 1 मिनट रुकिए जरा। ठीक है ओके चलिए देखिए, अभी क्या भैया रूट a माइनस बी इंटू रूट ए प्लस बी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है भैया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, यानी कि भैया कितना हो जाएगा आपको भैया a का स्क्वायर माइनस भैया b का स्क्वायर, यही मेरा उत्तर हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बताइए समझ आई बात, आगे बढ़े, चलिए आइए आइए जल्दी जल्दी आइए। अब देखिए करें a रेशियो b रेशियो c 2 रेशियो 3 रेशियो 4, भैया इसको बता दो। अबे फिर वही वाली बात, फिर वही वाली बात कि भैया a की यहाँ से मुझे दिख रहा है भैया a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू क्या है 4, बस इसमें रख दे, इसमें रख दे, यहाँ रख 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है आपके पास 3 का स्क्वायर, सी कितना है भैया 4 का स्क्वायर डिवाइड, फिर क्या है ए बी यानी ए गुणा बी यानी भैया 2 गुणा 3 यानी भैया 6 हो गया, फिर भैया बी गुणा सी यानी कि 3 चौक कितना हो गया भैया 12 हो गया, और सी गुणा ए यानी 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपको भैया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना भैया 16, 16 4 20 और 9 29, यानी भैया ऊपर तो 29 आ गया। भैया 12 और 8 20, 20 और 6 कितना हो गया भैया 26, यानी 29 रेशो 26 इज द सही उत्तर, इज द सही उत्तर, इज द सही उत्तर। मजा आता है यार, पता है मजा बहुत आता है यार, जब आंसर निकलते रहते हैं ना तो कितना मजा आता है, ये तुम लोग भी जानते हो इस खुशी को, इस खुशी को तुम लोग भी जानते हो, है ना, कि जब आंसर आते हैं ना धड़ाधड़ 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 बस निकले ही जा रहे हैं और मैच होते जा रहे हैं ना, तो जो अलग लेवल की खुशी होती है ना वो अलग होती है यार।
आइए, अब देखिएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना चाहिए। अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, 3 नंबर दे रखे हैं, 1, 2, 3, कुछ नहीं करना, 3 लिखो, 8 लिखो, फिर तीसरा नंबर दे रखा है, उसको 15 लिखो और यहाँ क्या लिख लो x, यही क्या है मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, केवल क्या बचा 1/8 बराबर 5/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, x गुणा 1 x और 5 अट्ठे कितना भैया 40, यानी x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40, x की ही वैल्यू निकलवा रही है, पूरी मैथ जो है ना x की वैल्यू पर ही निर्भर है और ये x बाहर नहीं आ पाता है। अब देखिए कह रहा है, इफ द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 8:7, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी पापा 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 पापा, यानी पक्का आएगा, पक्का आएगा। अब देखिए कह रहा है, इफ द क्यूब, कह रहा है अगर क्यूब जो है किसका, रेशियो ऑफ टू नंबर का 8:27, कह रहा है दो नंबर है, दो नंबर है बेटा, मैंने मान लिया कि भैया एक नंबर ए है, एक नंबर भैया बी है, कह रहा है इनका क्यूब का रेशियो, इनके नंबर का क्यूब का रेशियो, इनके नंबर का क्यूब का रेशियो, यानी कि ए का क्यूब क्या होगा ए क्यूब, बी का क्यूब क्या होगा आप कहोगे भैया बी क्यूब, इनके क्यूब का जो रेशियो बड़े भैया वो 8:27 है। तो कह रहा भैया नंबर का रेशियो बता दो, यानी भैया ए रेशियो बी पूछ रहा है, ए रेशियो बी पूछ रहा है। अब आप कहोगे भैया ए क्यूब बटे बी क्यूब, तो भैया यहाँ से अगर मैं ए बटा बी निकालू, तो भैया ये चले गया इसके ऊपर क्यूब रूट, 8 बटे कितना हो गया भैया 27, ये हो गया। यहाँ से अगर भैया a बटे बी निकालोगे, तो क्यूब रूट 8 किसका होता है, आपको कि भैया 2 का, क्यूब रूट 27 किसका होता है भैया 3 का, तो यानी भैया a रेशियो b कितना हो गया बड़े भैया 2:3 आ गया, 2:3। इस तरीके के क्वेश्चन भाई, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत जरूरी है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पापा। इसके अंदर बेटा रेशियो भी मिक्स है, रेशियो भी मिक्स है, परसेंटेज भी मिक्स है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर सब मिला के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, बिल्कुल घोल बना के लाया हूं कि तुम पी जाओ और गुट्टी बना के इसको पी जाना। अब देखिए कह रहा है, अब पर्सन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति है, उसकी इनकम और एक एक्सपेंडिचर, कह रहा है किस रेशियो में बेटा 9:8 में, 9:8 में। कह रहा है इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, कह रहा है इसकी जो इनकम है ना बेटा ये कितनी बढ़ गई भैया 20% बढ़ाने के लिए कह रहा है, 20% के, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, कह रहा भैया एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ा दो भैया 30% बढ़ा दो। कह रहा बढ़ाने के बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, कह रहा आप जो बढ़ने के बाद वैल्यू आई जो इनकम की और जो एक्सपेंडिचर की आई उनका रेशियो बताओ, उनका रेशियो बता, केवल 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 यही पूछ रहा। आप सुनो, अब सुनो मैंने क्या बताया था अभी तुम पीछे बताया था कि कभी भी अगर रेशियो दे रखा है, कभी भी देखो बहुत फर्क है इन दोनों में, देखो दो चीज लिखूंगा मैं, कह रहा हूँ अगर मान ले 2:3 है, मैं कह रहा हूँ बेटा इसमें 2 बढ़ा दे, इसमें बेटा 3 बढ़ा दे, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे भैया 2 + 2 भैया 4 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया भैया 9 हो गया। बेटा कभी भी रेशियो में ऐसे हम नहीं जोड़ सकते, कभी भी रेशियो में ऐसे नहीं जोड़ सकते। अगर मैं कह रहा हूँ कि बेटा 2 को 2 गुना बढ़ा दे, यानी ये जो 2:3 है इसमें पहले वाले को 2 गुना बढ़ा दे, यानी आप कहोगे भैया 2 गुणा 2, और दूसरे वाले को बेटा 3 गुना बढ़ा दे, 3 गुणा 3, तो ये हो सकता है 2 दूनी 4 3 3 9, यानी मल्टीप्लाई हो सकती है, रेशियो में डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस नहीं हो सकता। अब समझो, कुछ बच्चे कहेंगे भैया यहाँ तो प्लस है, भैया यहाँ तो प्लस है, तो ये नहीं हो पाएगा। एक चीज बता मेरे भाई, एक चीज बता, अगर कोई नंबर 30 है, कोई नंबर 30 है, सोच बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझ, कह रहा कोई नंबर 30 है और भैया उसको 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, तो ऐसे ही तो बढ़ाओगे 30 × 110/100, चाहे तुम वैसे बढ़ा लेना अपने तरीके से, आंसर यही आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा 33 ही आएगा। अगर 30 को 10% बढ़ाओगे तो 33 ही तो आएगा। मैं भी तो ये कह रहा हूँ 9 है, 9 है, 9 को कितना बढ़ाना है 20%, यानी कि भैया नीचे 100 और ऊपर कितना भैया 120, ये बढ़िया 9 मल्टीप्लाई हुई ना, जोड़ा नहीं, देखा यार लिखा प्लस था कर क्या दिया मल्टीप्लाई। अब 8 को कितना बढ़ाना है आपको भैया 30% बढ़ा दो, तो भैया ये 100 और भैया ये कितना 30, भैया 100 से 100 तो कट गए, भैया 0 से 0 कट गए, भैया केवल क्या बच गया 9 × 12 रेशियो 8 × 13। अब देखो 2 छीन 12 और 2 चौक कितना बेटा 8, फिर भैया 2 दूनी 4, भैया 2 तिया 6, कितना आ गया यहाँ बच गया जी अपने पास 9 × 3 रेशियो 2 × 13। क्या ये कट सकता है, नहीं कट सकता, अब आगे कोई संभावना नहीं दिख रही। 9 तिया 27 और 13 दूनी कितना 26, यानी रेशियो क्या आ गया 27:26। देखा कितना मजा आया, आया मजा, आया मजा, बताओ बेटा मजा आया नहीं आया, आया ना, आया ना। यही यही तरीके हैं भाई, यही तरीके हैं पेपर में तुम्हें जिताने के, और कोई तरीके नहीं है भाई, यही तरीके आप देखो कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:7, कह रहे द सम ऑफ देयर क्यूब इज 10935, फाइंड द लार्जर नंबर। ये ऐसा क्वेश्चन है पहले करा चुका हूं, पहला क्वेश्चन करा चुका हूं स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर अब ये तुम्हें करना है, इसको तुम्हें करना है और कमेंट में इसका आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 22 का, 22 का याद रखना। आइए अब देखिए कह रहा है अगले क्वेश्चन पर आता हूं। कह रहा था एजेस ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 3:5, कह रहा है पी है और एक क्यू है, इनकी जो उम्र है उनका रेशियो कितना है भैया 3:5, इनकी जो उम्र है प्रेजेंट उम्र है, क्या भैया प्रेजेंट उम्र बोली उसने, कह रहा 10 ईयर्स एगो, ओहो हो, कह रहा 10 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट है, ये क्या है प्रेजेंट, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, मान लो माइनस में चलेगा भैया -10 साल, -10 साल, भैया 10 साल पहले कह रहा है इनकी जो रेशियो थी वो कितनी थी भैया 1:2,
1:2। तो कह रहा है भैया व्हाट इज द सम ऑफ देयर परसेंटेज, कह रहा है परसेंटेज का सम बता दो, यानी कि 3x, इसको x मानोगे, इसको क्या मानोगे, अब तुम कहोगे भैया ये 3x है और ये कितना है भैया 5x, ये तो प्रेजेंट उम्र है, ये प्रेजेंट उम्र है। अब तुम कहोगे भैया 3x में से 10 साल पहले जाना है, अगर मान लो आज मेरी उम्र 30 है और मैं 10 साल पहले जाना चाहता हूँ, आज मेरी उम्र 30 है और 10 साल पहले जाना चाहता हूँ, तुम क्या करोगे, प्रेजेंट उम्र में से 10 घटाओगे। तो वो भी तो यही कह रहा है कि अगर आज उसकी उम्र 3x है और 10 साल पहले जाना है, यानी 10 घटाओगे, ऐसे ही दूसरे आदमी की उम्र कितनी है 5x में 10 घटाओगे, तभी तो इन दोनों की एज क्या नाम है, एज का अनुपात 1/2 आता है, 1/2। मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया 6x, 2 धाम 20, 5x और 10, यही हो गया। ये इधर आकर मल्टी माइनस कर दो, 6x माइनस 5 कितना हो गया x, माइनस 10 प्लस 20 कितना आ गया 10, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 10। लेकिन वो क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर परसेंटेज, परसेंटेज कितनी है बेटा उसकी 3x है, 3x है, यानी इसकी कितनी हो गई 3 गुणा 10 यानी 30, और 5x वाली की कितनी हो गई आपको कि भैया 50, और दोनों को जोड़ोगे तो कितनी आ गई 80 उम्र आ गई, यानी भैया दोनों की जो उम्र का जोड़ है भैया वो 80 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ये देख रहे हो, समझ रहे हो, बूढ़े हो गए हैं। अब देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए भाई, कभी भी देखो, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, अभी एक क्वेश्चन पीछे मैंने कराया था तुम्हें, A/B दे रखा था ऐसे 2:3, और क्वेश्चन में बोला था भैया B/C कितना भैया 4:5, और आपसे कहा था A/B/C, कहा था नहीं कहा था, बता दो बेटा, कहा था या नहीं कहा था, A/B/C निकलवाया था, आपको भी बिल्कुल निकलवाया था, बिल्कुल निकलवाया था मास्टर साहब, आपने A/B/C भी निकलवाया था मास्टर साहब, आपने ये भी कहा था कि बेटा A/C भी बता दो यहाँ से, कहा था नहीं कहा था। अब अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, अब देखो यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है, यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। अब देखो हमेशा चीज समझनी कि अगर ऊपर केवल a है, ऊपर केवल क्या है हमारे पास वेरिएबल है, नीचे नंबर है 3, ऊपर क्या है भैया वेरिएबल है, फिर क्या है नंबर है भैया, और ऊपर क्या है वेरिएबल नंबर क्या है ये। अगर आपसे कहा A/B/C निकाल दो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ लिखो A/B/C, यही क्या आ जाएगा इसका रेशियो, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से भैया 3, b की वैल्यू कितनी होगी भैया यहाँ से 4, और c की वैल्यू कितनी होगी भैया 5, यानी 3:4:5, खत्म कहानी। ये दो कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए अलग अलग, ये दो कॉन्सेप्ट है, ये अलग है ये अलग है, तो दोनों समझ आने चाहिए आपको, दोनों समझ आने चाहिए भाई, ठीक है। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए, आइए 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 आइए, देखिए एलसीएम एचसीएफ भी आ गया यहाँ पर, एलसीएम एचसीएफ भी आ गया भाई, रेशियो हर जगह है। अगर जिस बच्चे ने रेशियो और परसेंटेज समझा है ना, जिस बच्चे को रेशियो और परसेंटेज होता है भाई, कसम खा के बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, तुम पेपर में कुछ नहीं छोड़ सकते भाई, कुछ नहीं छोड़ सकते। परसेंटेज भी अभी आगे आएगा, देखना परसेंटेज कैसे सिखाऊंगा मैं तुम्हें, वो देखना, वो मैटर करता है, पता पढ़ा सबने है लेकिन मैटर करता है कि तरीके क्या है। आगे देखिए, कह रहा 2 नंबर्स आर सच दैट देयर रेशियो 3:5, कह रहा 2 नंबर इस तरीके की भैया उनका जो रेशियो है वो 3:5 है, कह रहा एचसीएफ भैया 4 है, तो कह रहा एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो। मैंने क्या बताया था आपको, एचसीएफ और एलसीएम अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी नंबर है A/B, मान लो उनका रेशियो दे रखा है 3:5 और इनका एचसीएफ दे रखा है कितना बड़े भैया 4, 4, अगर कभी भी नंबर का रेशियो दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो मैं यहाँ से असली नंबर बना सकता हूँ, कैसे कि भैया 3 गुणा 4 कर दो, ये मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी, और भैया 5 गुणा क्या कर दो भैया 4 कर दो, आपको कहोगे भैया 3 चौक 12 और भैया 5 चौक कितना 20, ये हो गया मेरा असली नंबर। कह रहा अब इनका एलसीएम बता दो, क्या 12 और 20 का एलसीएम नहीं निकाल सकते, क्या 12 और 20 का एलसीएम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकता है, 2×6 = 12, 2 धाम 30, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और फिर कितना आ गया भैया यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला हो जाएगा, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। जिसने एलसीएम इससे पढ़ा है ना वो तो इसको उड़ा देगा, इसका गर्दा बना देगा बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ x% इज 250, सॉरी x% ऑफ 250, कह रहा है कि x% 250 का, x% 250 का, देखो x% किसका बेटा ऑफ 250 का इज इक्वल, यानी इक्वल है किसके 20% किसके बड़े भैया y के ये बोला। कह रहा है एंड y इज 50, कह रहा है y की वैल्यू 50 है, यानी ये जो y है इसकी वैल्यू कितनी दे रही है भैया 50 है। तो क्या कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, देन द वैल्यू ऑफ x इज, दो बार पूछ ले तो x का मान क्या है तो x का मान क्या है, ये गलत टाइप हो गया है, केवल इतना है देन द वैल्यू ऑफ x इज, ये वाला देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी आपको x की वैल्यू बतानी है। x% का मतलब क्या आपको भैया x/100, ऑफ का मतलब मैथ्स कहती है कि मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल होता है। 20% का मतलब क्या भैया 20/100, 100, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी है भैया 50, 50, देखो 50 दूनी 100 और 2 धाम 20, ठीक है। अब देखो 0 से 0 को, ठीक है, यहाँ पे भी 55 25, 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या बट गया बेटा 5/2 गुणा x बराबर कितना आ गया भैया 10, x निकालना है बिल्कुल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे का ऊपर भेज दो, 10 गुणा 2 और ऊपर का कहाँ ले आओ जी, नीचे ले आओ, 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना हो गया आपको भैया 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बड़े भैया 4 आ गई, 4 आ गई, ये 4 आ गई, 4 के अलावा और कुछ नहीं आ सकती, 4 के अलावा और कोई आ ही नहीं सकती भाई। अब देखिए 27 का क्वेश्चन बहुत जरूरी है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है,
वेरी इंपॉर्टेंट भाई, पापा वाला क्वेश्चन है। पापा वाला क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा और आगे पूछने को हमेशा ही पूछते रहेंगे। पूछने वाले का कोई काम नहीं है, पूछने वाले का कोई काम नहीं है, वो जीवन भर पूछता रहेगा। देखिए कह रहा है, यदि कह रहा है यदि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बटे एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 17/8 है, तो कह रहा है एल रेशियो एम बताओ। क्या बताना है? एल रेशियो एम बताना है। एल रेशियो एम, एक चीज देखो भाई, एक चीज देखो, मुझे केवल एल रेशियो एम चाहिए। क्या चाहिए? एल रेशियो एम। एल रेशियो एम। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कहोगे भैया ये हो गया 8 एल का स्क्वायर, भैया ये हो गया 8 एम का स्क्वायर, ठीक है भैया ये हो गया 17 एल का स्क्वायर, भैया ये हो गया 17 एम का स्क्वायर, यही होगा। एल एल को एक तरफ ले चलो, एल उधर जाके माइनस होगा, 17 एल स्क्वायर माइनस 8 एल स्क्वायर, तो आपको को भैया ये कितना हो गया 9 एल का स्क्वायर। 8 एम का स्क्वायर प्लस 17 एम का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपको को भैया 25 एम का स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? एल रेशियो एम, यानी कि एम को नीचे ले आऊं एल स्क्वायर के, एल स्क्वायर बटे कितना हो गया एम स्क्वायर, ये 9 इसके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/9, यानी एल स्क्वायर बटे एम स्क्वायर 25/9 है। तो क्या यहाँ से एल बटे एम नहीं आ सकता? आप कहोगे बिल्कुल भैया एल बटे एम क्या हो जाएगा भैया अंडर रूट 25/9, और 25/9 का मतलब क्या बेटा 5/3, यानी ये कितना आ गया भैया एल बटे एम आ गया, यानी कि एल रेशियो एम आ गया है। क्या आ गया जी? एल रेशियो एम आ गया है। एक मिनट, बोलिए। ठीक है, समझ आई बात, समझ आई। तो एल बटे एम कितना आ गया बेटा 5/3, और यही क्या है मेरा, यही क्या हो जाएगा एल रेशियो एम हो जाएगा, यानी कि भैया 5/3। कहाँ है भैया 5/3? ढूंढो, ये रहा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा अपना सही वाला बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, 28 की तरफ चले, 28 की तरफ चले। तुम लोग भी सोचते होंगे भैया बीच में गायब हो जाते हैं, कि भैया बीच में गायब हो जाते हो, लग रहा है भैया आंसर पढ़ने जा रहे हो, यही सोचते होंगे ना, यही सोचते होंगे ना कि भैया बीच में गायब हो जाते हैं, भैया चीटिंग कर रहे हैं, भैया कॉपी वॉपी खोल के कोई आंसर तो नहीं देख रहे। नहीं बेटा, वो कोई ना कोई बीच में आ जाता है, तो उसके चक्कर में वो बुला लेते हैं, यहाँ दरवाजा है बिल्कुल साइड में, तो कोई बुला लेता है। अभी क्या करें, सम ऑफ टू नंबर इज 30, कह रहा दो नंबर का सम क्या है 30 है। दो नंबर यानी कि भैया एक ए नंबर है, एक भैया बी नंबर है, इन दोनों का सम क्या है बड़े भैया 30 है, 30 है। कह रहा है एंड देयर डिफरेंस इज 4, यानी कि भैया उनका जो डिफरेंस है वो कितना है भैया 4 है। कितना है भैया 4 है, 4 है। 4 जानते हो, अचार, अचार यानी चार, यही होता है। कह रहा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज नंबर, तो कह रहा है कि रेशियो क्या है नंबर का, रेशियो बताना है। अब देखो, यानी कि रेशियो बताना है, यानी कि मुझे सीधी सी बात है, ए रेशियो बी निकालना है। क्या निकालना है? ए रेशियो बी, यानी इसका मतलब क्या है, ए बटा बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बटा बी। चार मतलब अचार, ठीक है। अब ए बटा बी कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोचो, सोचो। तुम लोगों ने वो तो मेथड पढ़ा नहीं होगा। चलो मैं अगर बताता हूँ, अगर मान लो ये पहली क्वेश्चन है, इसको मैं पहली क्वेश्चन बोल दूं, इसको मैं दूसरी क्वेश्चन बोल दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या करूं बेटा, ऐड करूं, तो आपको कहोगे भैया ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ऐसे ऐड होगा। हमेशा एलएचएस से एलएचएस ऐड होता है, आरएचएस से आरएचएस ऐड होता है। और 30 + 4, देखो बी से बी कट जाएगा, आपको कहोगे भैया ए प्लस ए कितना हो गया भैया 2 है, और ये कितना आ गया भैया 34, यानी ए कितना आ गया भैया 17, कितना आ गया भैया, ए की वैल्यू तो 17 आ गई। अब ए की वैल्यू 17 आके इसमें डाल दो, किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, यहाँ से बी निकाल सकते हो। आप कहोगे भैया अगर मैं पहली वाली में डालूं तो भैया बी की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस ए, कितनी आएगी भैया 30 माइनस ए, यानी भैया बी कितना आ गया भैया 30 माइनस 17, कितना आ गया भैया 30 माइनस 17, ठीक है। 10 में 7 गए, आपको हो गया भैया 3, 2 में से गया 1, यानी बी की वैल्यू कितना आ गया भैया 13। अब उसने क्या कहता, रेशियो बता दो, यानी ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, यानी ए बटा बी बताना, मुझे क्या बताना, ए बटा बी, ए कितना भैया 17 है, बी कितना बड़े भैया 13, यानी 17/13, 17/13, 17/13, 17/13। ये जो तुम चैटों में लगे हो ना, ये जो तुम चैटों में लग रहे हो ना बेटा, इतने चैटे लगेंगे ना तुम लोगों के गाल पर, बता रहा हूँ, सुधर जाओ। चैटें ही खत्म नहीं होती है तुम्हारी, अभी भी चैटों में लग रहे हो, चैटो चैटो करते करते ना जीवन चैटों में गुजर जाएगा, चैटा बन जाओगे तुम लोग, समझ आई बात? ये चैटो पैटो को छोड़ दो, समझ आई बात? तुम कह रहे हो कि चैटो क्या, चैटो का मतलब होता है चैट, बदतमीज बालक्स। आइए देखिए, कह रहा है ये ना मिक्सचर ऑफ मेटल 500 ग्राम, कह रहा 500 ग्राम का मिक्सचर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा है जी 500 ग्राम का मिक्सचर है, मिक्सचर है। अब तुम लोग मिक्सचर से कुछ और मिक्सचर मत समझने बैठ जाना कि भैया कोई और मिक्सचर की बात हो रही है क्या, पहले पढ़ो पूरा क्या कह रहा है, कि भैया एक 500 ग्राम का मिक्सचर है। कह रहा द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, कह रहा है इस 500 ग्राम के मिक्सचर में, 500 ग्राम के मिक्सचर में जो जिंक है और जो कॉपर है, जेड का मतलब जिंक, सी का मतलब कॉपर, कह रहा है इनका जो रेशियो भैया 1:3 है। कितना है? रेशियो 3। कह रहा भैया कॉपर की क्वांटिटी बता दो, किसकी बता दो, कॉपर की क्वांटिटी। कॉपर को जानते हो क्या बोलते हैं, कॉपर को जानते हो क्या बोलते हो, नहीं पता ना तुम लोगों को, पढ़ कर आना कॉपर को क्या बोलते हैं। अब देखिए कह रहे हैं जिंक रेशियो कॉपर बता दो, जिंक रेशियो कॉपर। अब सुनो वही सेम कहानी, जितना उसके अंदर है, जितना उसके अंदर है उतना ही तो इनका सम होगा, उतना ही तो उनका सम होगा। जिंक उसने कहा 1 रेशियो है भैया, कॉपर क्या 3 रेशियो, यही बोला। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ से जिंक प्लस कॉपर को जोड़ेगा, जिंक प्लस कॉपर को जोड़े कितना आएगा 4, 4, यानी भैया टोटल इस 500 ग्राम के मिक्सचर में जिंक प्लस कॉपर कितना है 4, 4, यानी भैया इस 4 की वैल्यू ही तो 500 ग्राम है, यानी भैया इस 4 की वैल्यू ही तो 500 ग्राम है।
500 ग्राम है। अगर 1 की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? आप कहोगे भैया 500/4, 500/4 यानी ये कट गया भैया 25, 25 पंजे 125, यानी भैया 1 की वैल्यू 125 ग्राम है। 1 की वैल्यू कितनी है बड़े भैया? 125 ग्राम। क्या भैया? ग्राम। जीएम यानी गुड मॉर्निंग। जीएम मीन्स गुड मॉर्निंग, तुम लोग यही समझते होंगे। तुम यही समझ रहे होंगे कि भैया जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग है। तुम लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, इनसे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो तुम लोग, है ना? अब देखिए कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कॉपर, कह रहा है कॉपर की क्वांटिटी बताओ। अब कॉपर कितना है यहाँ देखो, कॉपर का रेशियो कितना था? 3। भाई 1 की वैल्यू 125 ग्राम है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे भैया 125 गुणा 3 ग्राम, यही आएगा। बताओ 3 पंजे कितना हो गया? 15 और 12 तिया 36 यानी 375 हो गया है ना? 125 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3 यानी 375 ग्राम इज द सही उत्तर। यही क्या है? मेरा सही उत्तर है। 30वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है इफ, कह रहा है यदि 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 मासा अंडर रूट एक्स प्लस 1 मासा रेशियो अंडर रूट वाई प्लस 1 3:4 के बराबर, तो मासा इसकी वैल्यू बता दो, इसकी बता दो। अब तुम लोग क्या करोगे? मासा मासा यही देकर यही पूछ रहा है, यही देकर यही पूछ रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। अब बड़े ध्यान सुनो, उसने बोला है मासव अंडर रूट है, यहाँ क्या है? मासव x प्लस 1 है, मासव रेशियो है किसके साथ? मासव y प्लस 1 के साथ, और ये मासव किसके बराबर है? 3/4 के। कह रहा मासव x प्लस 1 रेशियो y प्लस 1 बता दो। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मुझे रूट हटाना है, मैं बार बार वही चीज समझा रहा हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी समझाया था, रूट हटाना है किसी भी नंबर के ऊपर से, तो भैया उस पर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, अगर बीच में इक्वल है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर। मैं क्या करूंगा भैया? एस बी एस, क्या भैया? एस बी एस का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो भैया यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दोगे ऐसे, यानी भैया इसके ऊपर भी लगा दोगे, भैया इस स्क्वायर से ये वाला रूट भी कट जाएगा, इस स्क्वायर से भैया ये वाला भी कट गया, तो केवल क्या बच गया भैया? x प्लस 1 y प्लस 1, भैया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितने बड़े भैया? 16, यानी सही उत्तर क्या आ गया भैया? x प्लस 1 रेशियो y प्लस 1, यही पूछा तो किसके बराबर? 9 रेशियो 16, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, है ना? देखिए बहुत जरूरी क्वेश्चन भाई, बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि तुम लोगों ने केवल केवल रेशियो को डीलिंग जो सीखी है ना, रेशियो की डीलिंग, वो तुम लोगों ने विदाउट फ्रैक्शन सीखे। ये है फ्रैक्शन, अब इसको समझो कैसे करोगे। देखिए भाई, पापा वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, पापा, ठीक है? अब समझिए, देखिए कह रहा है डिवाइड कर दो 1334 को 1/2 रेशियो 2 रेशियो 3 5/4। अगर मैं इसको सिंपल सा बना लूं, अगर मुझे ऐसा दे देता कि डिवाइड कर दे भाई 1334 रुपए को 1:2/5 में, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इस फ्रैक्शन को भी केवल एक सिंपल सा बना लूं, मैं क्या कह रहा हूँ कैसे बनेगा? देखो कैसे बनेगा, देखो 2 3 और 4, 2 3 4 इनका एलसीएम लो, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा सोचो? तो एलसीएम ही नहीं आता है। कितना आएगा भैया? 12। कितना आएगा भैया? 12, और 12 की मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 12 की मल्टीप्लाई हर एक फ्रैक्शन के साथ हो रही है, ठीक है? अब देखिए, जब यहाँ क्या होगा 1/2 इंटू 12, यही होगा जब पहले वाले फ्रैक्शन के साथ कराओगे 1/2 इंटू 12, आपको भैया 2 6 12, यानी कि भैया ये पूरा कट के क्या हो जाएगा भैया? ये तो 6 आ जाएगा, यही आ जाएगा, ये जाएगा। ऐसे 2/3 इंटू 12 आपको भैया 3 चौक 12 और 4 दूनी कितना भैया? 8, यानी ये भी कट के क्या आ गया भैया? 8। ऐसे 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, यानी भैया ये भी कट के क्या आ गया भैया? ये आ गया। यानी मेरे सिंपल साधारण से रेशियो क्या बनेंगे? 6:8:15। कह रहा है कि 1334 रुपए को इसमें बांटना है। अब देखो बहुत इजी, बहुत वेरी वेरी इजी, देखो वेरी वेरी इजी। अब देखो कितने रुपए अपने पास? 1334, यहाँ लिखो। देखो या तो मैं तुम्हें अपने तरीके से बता दूं या तुम्हारे से बता दूं, जो चीजें तुम करते हो, यहाँ लिखना 1334, 1334 गुणा गुणा गुणा, पहले इनका सम करो। कितना हो गया? 8 और 6 14, 14 और 15 कितना हो गया? 5 4 9 और 1 कितना हो गया भैया? 29। कितना हो गया भैया? नीचे लिख दो 29, 29। सबसे पहले किसमें बांट रहे हो? 6 वाले रेशियो में, तो ऊपर रख दो 6 की मल्टीप्लाई। फिर ऐसे ही भैया 1334 गुणा, भैया नीचे सम तो फिर से 29 आएगा। अगला रेशियो क्या है मेरे पास? 8। 1334 गुणा, भैया फिर से 29, और कितना सम आएगा भैया? 15। बस ये 3 वैल्यू सॉल्व करनी है, ये 3 मान जो हमें निकालने हैं, ये 3 मान हमें निकालना है। सबसे पहले मैं 29, देखो यहाँ 29, यहाँ 29, यहाँ 29, यानी एक 1334 को 29 से भाग कर लेते हैं। सबसे पहला काम यही है, सबसे पहला काम यही है कि भैया 1334 को 29 से भाग कर लो। 29 से करोगे कितनी बार में कटेगा? 4 36, 4 दूनी 8 और 3 11, है ना? 29 गुना 4 करके देख ले, 4 9 36, 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी 4 बार में कितना कट गया? आप कहोगे भैया 116, 116। ये कट गया, 13 में 6 गए 7, 2 में से गया 1, 174।
और 29 में करोगे 6 की मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, 6 दूनी 12, 12 5 17, यानी ये आ गया 46, कट के कितना आ गया बेटा 46, यानी इसको काटोगे तो भैया ये भी हो गया 46, इसको काटोगे भैया ये भी हो गया 46, इसको काटोगे भैया ये भी हो गया 46। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देख 46 गुणा 6, 46 गुणा 6 कहेगा, पक्की बात है भैया, जब 6 और 6 की मल्टीप्लाई हो रही है लास्ट में, अब मैं यूनिट डिजिट से खेल रहा हूँ, देख यूनिट डिजिट से खेलूंगा, देख यूनिट डिजिट समझते हैं ना, जो आखिरी की डिजिट होती है, 6 गुणा 6 करेगा लास्ट में, 6 गुणा 6, तो यानी पक्की बात है भैया इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 6 तो आने वाला है। अब ऐसी 8 गुणा 6 करेगा, कहेगा भैया पक्की बात है 8 गुणा 6 करोगे तो लास्ट में क्या आएगा भैया 8 आने वाला होगा, 15 गुणा 6 करोगे तो भैया पक्की बात है लास्ट में क्या आने वाला होगा भैया 0 आने वाला होगा। अब देखो कौन से ऐसे नंबर है जिनके आखिरी में 6 8 0, देखो 6 है, 8 तो नहीं है, नहीं 0, यानी ये तो हो नहीं सकता, 4 2 5 ये भी नहीं हो सकता, 6 8 0, 6 8 0, 6 8 0, अब देखो इसको पकड़ो, 6 0 तो है लेकिन ये 8 नहीं है, तो यानी ये भी गलत भैया, सही क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे लाल, मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखा देखा, ये है तरीका, ये है तरीका भाई, ये है तरीका, मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, बिना मल्टीप्लाई करे दज्जियां उड़ा दी ना, आए समझे समझे। तो ये ऐसे खेल खेलना, ऐसे खेल खेलना सीखना है हमें, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए हमें। अब देखिए कर, अब बैग कंटेन्स, कह रहा है एक बैग है, एक बैग है उसके अंदर सिक्के हैं, कितने का बेटा, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का और किसका, 1 का सिक्का, इन द रेशियो, कह रहा है कि कॉइन का रेशियो बोला उसने, किसका बोला, कि जो बैग है इसके अंदर जो सिक्कों के रेशियो है वो कितने भैया, 1 रेशियो 2 रेशियो 3, कह रहा है द टोटल वैल्यू 126, कह रहा है अगर टोटल वैल्यू 126 है, एक चीज बताओ, उसने क्या बोला, टोटल वैल्यू 126, मैं लिख देता हूँ, टोटल वैल्यू कितनी बोली भाई उसने, उसने कही 126 है। एक चीज बता मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ अगर तेरे पास 5 का सिक्का है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तेरे पास 5 के सिक्के हैं, दो कितने, 5 के सिक्के दो, 5 के सिक्के कितने, दो, तो कितनी वैल्यू होगी टोटल, आप कहोगे भैया 10 वैल्यू होगी, 5 गुणा 2, ये क्या आएगी 10। अगर मैं कह रहा हूँ तेरे पास 2 का सिक्का है, कितने का है, 2 का सिक्का है, 2 का सिक्का और 2 के सिक्के कितने हैं, अगर मैं तुझसे कहूँ बेटा 2 के सिक्के तेरे पास 8, 8 सिक्के हैं, तो कितनी आएगी टोटल वैल्यू, आपको भैया 8 गुणा 2 कर दो, यानी भैया 16, 16, यानी मुझे एक चीज समझ आ गई भैया, अगर कॉइन का रेशियो ये है, कॉइन का रेशियो ये है, अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालू, मैं इनसे क्या निकालू भैया, टोटल अमाउंट निकालू, क्या निकालू बड़े भैया, टोटल अमाउंट निकालू, तो यानी सीधी सी बात है 5 का सिक्का है और कितने, 1 है, तो भैया इसकी वैल्यू तो 5 आ गई, 5 आ गई, 2 का सिक्का और कितने, 2 है, तो यानी इसकी वैल्यू कितने आ गई भैया, 4 आ गई, 1 का सिक्का और कितने भैया, 3 है, तो भैया 3 यानी 5 4 9, 9 और 3 12, यानी भैया टोटल जो पैसे मेरे पास है वो असलियत में वो कितने हैं, 12 हैं, कितने हैं भैया, 12 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं भैया, वो 126 है, यानी कि भैया सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से 12 है, क्वेश्चन के हिसाब से 126 है, यानी भैया 12 की वैल्यू 126 के बराबर, 126 के, 126, अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं आपको भैया 126 बटे 12, 126 बटे कितना भैया 12, लेकिन उसने क्या बोला बेटा, हाउ मेनी रुपीज 2 कॉइन आर देयर, कह रहा है कि 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 2 रुपए के कितने, अब देखो 2 रुपए के सिक्के का है ये रहे, यानी मुझे 1 की वैल्यू तो 126 बटे 12 है, लेकिन 2 की निकालनी है, किसकी निकालनी है, 2 की निकालनी है, तो 2 की निकालने के लिए क्या करोगे, 1 की वैल्यू में 2 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, अब देखो 2 छिंग 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी कि भैया टोटल कितने सिक्के आ गए, 21 सिक्के, कितने भैया मेरे पास असलियत में सिक्के कितने हैं, 21 है, ये तो रेशियो था, ये तो रेशियो था, रेशियो, रेशियो समझ आई बात। अब देखिए कह रहा है ए रेशियो बी 5 रेशियो 7 के बराबर है, ओके, कह रहा भैया ए रेशियो जो बी है, यानी ए बटा बी जो है भैया 5 बटे 7 है, और भैया सी बटे डी जो है भैया वो 3 बटे 8 है। क्या कह रहा है माँ साहब, कह रहा ए बटा सी, यानी कि माँ साहब ए गुणा सी बटे बी गुणा डी बताना हो माँ साहब, ई बताना है, ई बताना हो यार, कुछ होएगो, कुछ है गो माँ साहब, मुझे दिख रहा माँ साहब ए बटा बी, तो माँ साहब ये मैं कहाँ मल्टीप्लाई कर दूं माँ साहब, ये वाला सी बटा डी, यानी ए बटा बी कितना माँ साहब 5 बटे 7, सी बटा डी कितना 3 बटे 8, यानी कि माँ साहब कितना हो गया 5 से 15 और सत्तू अट्टू कितना हो गया माँ साहब 56 है गो, 56 है गो, यानी 15 है गो 56, 15 है गो 56, ये रहा माँ साहब 15 है गो 56, यानी बी इज द करेक्ट उत्तर, बी इज द करेक्ट उत्तर। आइए आइए आगे चले, आगे चले, लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम पेपर में एक्सपेक्टेड होती हैं, क्योंकि ये बड़ी दिख रही हैं लेकिन छोटी हैं करने में, पापा है भाई, ये पापा है, और ये तुम्हें तुम्हारे पापा याद दिलाएंगे, देखा कह रहा द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज ये, कह रहा बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है किसी स्कूल में भैया वो 7:5 है, ये बोला क्वेश्चन है, लेकिन क्या कह रहा है इफ 25% ऑफ बॉयज, कह रहा बॉयज में से 25%, ठीक है, और गर्ल्स में से 20% पार्टिसिपेट करते हैं किसी कंपटीशन, यानी किसी खेल को खेलते हैं, एंड द टोटल पार्टिसिपेंट आर 174, और कह रहा है टोटल पार्टिसिपेंट कितने बैठते हैं, ऐसे 174 बैठते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी बताने टोटल स्कूल में कितने हैं, आओ अब सुनो, सुनो उसने क्या बोला भैया, बॉयज रेशियो कैसे रहा, कह रहा है कि 25% बॉयज, यानी लड़कों में से कितने बेटा 25% बॉय, और लड़कियों में से 20% क्या करती है पार्टिसिपेट करती है, ये 7 है, क्या मैं 7 का
क्या मैं 7 का 25% नहीं निकाल सकता? अगर मैं 7 का 25% निकाल लूँ बॉयज़ का तो मुझे पता चल जाएगा रेशियो में कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट करा। बिल्कुल, आप कहोगे भैया कितना? 7 गुणा 25/100 कर दो भैया। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही गर्ल्स का अगर मैं कहूँ गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही है वो कह रहा है भैया 20 यानी 5 का 20% निकाल दो। 5 का 20% आप कहोगे भैया 5 गुणा 20/100 ये हो गया। अब अगर मैं इसका देखूँ तो कितना हो गया 0 से 0 कट गया। ठीक है, आप कहोगे 5 एकम 5 5 25 फिर भैया 5 एकम 5 5 चौक 20 यानी भैया 7 और 4 आ गया। कितना आ गया भैया? 7 और 4 आ गया, हैं? ये कैसे हो गया भाई? 25 एकम 25 रुक जाओ गड़बड़ हो गई भाई। गलत गलत उड़ा दिया हम कुछ लग रहा है। 1 मिनट रुको, दोबारा लिखना पड़ेगा। हुँ, 7 का 25% देखो 7 का 25% आप कहोगे भैया 7 गुणा 25/100 यही होगा और 5 का 20% आप कहोगे भैया 5 गुणा 20/100 मैं देख रहा हूँ 7 में से भी कितने 5 एकम 25 एकम 25 25 चौक 100 यानी भैया 7/4 यानी भैया 7/4 बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये कितना हो गया भैया 20 एकम 20 20 पंजे 5 यानी 5 एकम 5 यानी भैया कितना आ गया 1 आ गया ये कितना आ गया बड़े भैया 1 आ गया ये तो 1 आ गया 20 पंजे और ये कितना आ गया 1 आ गया अब देखो बड़े ध्यान से समझो बड़े ध्यान से सुनो यानी कहने का मतलब क्या है ये जो रेशियो निकला ये जो नई वैल्यू आई यानी भैया 7 लड़कों में से 7 लड़के थे ना बी का मतलब क्या है बॉयज हमने मान लिया 7 लड़के भैया 7 लड़के में से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हैं भैया 7/4 अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये तो फ्रैक्शन आ गया कभी लड़के भैया फ्रैक्शन में नहीं होते हाँ वो मैं मानता हूँ फ्रैक्शन आ गया या तो कुछ वैल्यू गड़बड़ हो गई है इसलिए फ्रैक्शन आ गया लेकिन आंसर इससे भी निकालेंगे हम अब देखो गर्ल्स कितनी मानी थी हमने शुरुआत में 5 क्योंकि उसने बोला था अब देखो गर्ल्स में से कितनी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं एक लड़कियां यानी यही तो टोटल पार्टिसिपेंट है मेरे यानी 5 में से एक लड़की पार्टिसिपेट कर रही है 20% का मतलब यही है और 7 लड़कों में से कितने 7/4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से टोटल पार्टिसिपेंट कितने 174 यानी अगर इन दोनों को जोड़ करके मैं 174 के बराबर रख दूं और ऐसे एक की वैल्यू निकालूं तो मेरा सब हो जाएगा अब देखो 7/4 कितना भैया 1 प्लस 7/4 किसके बराबर बोल रखा है भाई उसने बोल रखा है 174 के 4 एकम 4 और 7 4 11 यानी 11/4 किसके बराबर है 174 के आप कहोगे भैया एक की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो गया 174 गुणा 4/11 11 ये आ गया ये आ गया अब क्या कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बता दो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने स्कूल में अगर आप देखोगे 7 और 5 को जोड़ोगे कितना करोगे बेटा 7 और 5 को जोड़ोगे यही टोटल स्टूडेंट है यानी एक की वैल्यू ये है 7 और 5 कितने थे 12 यानी 12 की वैल्यू निकालनी है आप कहोगे भैया 174 गुणा 4/11 गुणा 12 गुणा 12 भाई गुणा 12 अब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यार वैल्यू नहीं बैठी भाई सही वैल्यू नहीं बैठ रही भाई सही ठीक है अब देखो क्योंकि ये कट नहीं पा रहा है 174 को 11 से काटोगे तो 11 एकम 11 64 क्या बन गया 64 बन गया 64 आता नहीं 11 के टेबल में समझ आई बात अप्रोच यही होगी तरीका यही होगा लेकिन बस दिक्कत क्या है यहाँ पर ये 174 कुछ गड़बड़ कर गया है ये 174 कुछ गड़बड़ कर गया है समझ आई बात तो आप लोगों को इसको इस तरीके से ही करिएगा इस तरीके से आंसर आ जाएगा ठीक है आप बताइए ठीक है अगर मैं इस 174 की जगह एक काम करता हूँ इसको ले लेता हूँ कितना इसको एक 74 को हम 174 को एक काम करते हैं इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं इसकी जगह ले लेते हैं हम कितना बैठेगा रुक जाओ 174 भाग्य 11 11 एकम 11 सात में जगह 64 और कितना हो गया यानी 160 और 16 6 6 और 1 7 इसको भाई एक काम करो 176 ले लो कितना ले लो 176 अब आंसर निकल जाएगा अब आंसर निकल जाएगा इसको 176 कर दो इधर भी 176 कर दो ये कितना हो गया 176 हो गया है ठीक है 176 हो गया है अब आंसर निकालते हैं ठीक है बेशक आंसर हमारे ऑप्शन में मैच नहीं होगा लेकिन हम निकाल के दिखा देंगे ठीक है क्योंकि वैल्यू कट नहीं रही है या तो यहाँ गड़बड़ हो गई अब देखिए इसको 12 की वैल्यू निकालने देखिए आपको कि भैया 11 कम 11 7 में से गए 6 यानी भैया 66 और 11 66 यानी कि भैया 12 की वैल्यू कितनी आई आपको भैया 16 गुणा 4 गुणा 12 यानी 16 और 12 चौक कितना बेटा 48 यानी 16 गुणा 48 कितना करना है भैया 16 गुणा 48 8 6 48 8 एकम 8 4 12 ठीक है 4 6 24 4 एकम 4 6 8 4 6 और 6 और 1 7 यानी 768 ठीक है ऑप्शन को सही कर लीजिएगा इसको कर लीजिएगा 768 यही क्या हो गया अपना सही उत्तर हो गया है क्या हो गया भाई सही उत्तर हो गया है ठीक है चलें आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन है अपने पास का आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और 1 घंटे से ऊपर अपनी क्लास होने वाली है देखिए क्या 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 कह रहे हैं द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल कह रहा है 3 नंबर है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 यानी इसको अगर मैं मान लूं आपको भैया 1x इसको 2x और इसको क्या मान लो भैया 3x इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल कह रहे हैं इनका रेसिप्रोकल का सम इनका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल मतलब इनको उल्टा इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा आपको कि भैया 1/1x 1/1x यही आएगा 2x को उल्टा करोगे क्या हो जाएगा 1/2x प्लस भैया 3x को उल्टा करोगे भैया 1/3x कह रहा भैया इनके जो रेसिप्रोकल सम है भैया वो है 11/6 कितना भैया 11/6 1x 2x और 3x का जब एलसीएम लोगे कितना आएगा 6x अब देखो 1x को 6x से डिवाइड करोगे x से x कटिए केवल क्या आ गया 6
2x को 6x से करोगे तो x कट गया, 2 तिया 6 और 3 गुणा 1 3 हो गया बेटा। 3x को 6x से डिवाइड करोगे 2 और ऊपर कितना आ गया 2 यानी बराबर 11 6। ठीक है, अब देखो 6 और 3 9 9 और 2 11, 6 और 3 9 और 2 11 यानी कि 11/6x बरा 11/6। अब यहाँ से अगर x निकालोगे तो कितना आएगा आपको कि भैया x की वैल्यू जो आएगी भैया वो कट-कटाकर भैया पूरी 1 आ गई, 1 आ गई यानी भैया x 1 है। अब वो क्या कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर है, बार-बार वही बात बता रहा हूँ, रेशियो में जो सबसे बड़ा है वही असलियत में औकात भी उसी की बड़ी है, जो दिखने में भी बड़ा है वही असलियत में बड़ा है। अब यहाँ रेशियो में देखो सबसे बड़ा क्या है 1 2 3 कौन-सा बड़ा है? आपको कि भैया 3 यानी मुझे 3x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है 3x की यानी भैया 3 और x कितना है 1 यानी भैया इसकी असलियत में वैल्यू भी क्या है 3 ही बड़ी है, 3 ही बड़ी है। समझ आई बात? समझ आई बात? तो अपने पूरे के पूरे जो 35 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन इसका निपटारा हो चुका है, इसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं बचा है। आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको मैंने चीज़ें बताई हैं। ये क्लास 6 की किताब है, ये क्लास 6 की किताब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट। आप इसको स्कैन करिए, हमारे वेद अकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, जिस भी बच्चे को परचेज़ करनी है, जिस भी बच्चे को परचेज़ करनी है इसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैनर है आपके पास, ठीक है? इसी तरीके से ये क्या बच्चे अपनी क्लास 9 की किताब है, क्लास 9 की किताब है, सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस सारे इसके अंदर दे रखे हैं। इस स्कैनर को स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद आप लोगों को पता है इसके फायदे क्या है? 3000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं इसके अंदर, चैप्टर वाइज़ प्लस डिटेल थ्योरी है। सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह मिल रही है भाई, कोई नहीं बाँटता, कोई नहीं बाँटता, कोई नहीं बाँटता, ठीक है? आइए और जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 की तैयारी करने के लिए अब जागरूक हुए हैं, अब उठे हैं थोड़ा, तो भाई उनके लिए हमारे पास लक्ष्य बैच है बेटा। ये लक्ष्य बैच आप लोग जॉइन कर सकते हो, इसके अंदर रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा ताकि आप कम से कम समय में जल्दी चीज़ों को निपटा पाएँ। समझ आई बात? ठीक है? ठीक है? चलिए, अगर कोई भी बच्चा किसी को कोई भी डाउट्स है तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 9810337915 इस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक है? आशा करता हूँ सभी को बहुत मज़ा आया होगा आज की क्लास में। बिल्कुल नई-नई चीज़ें, बिल्कुल नए-नए तरीके, बिल्कुल नई-नई अप्रोच हमने सीखी। कॉन्सेप्ट वही है, बस तरीका क्या है हमारा नया है। केवल हमने एक्स को गायब कर दिया। अब देखो जीवन में से एक्स को कितना गायब करके मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। इसी तरीके से अच्छे से खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।